ईसाई को देखो, हिंदू को देखो, साले कुत्ते की मौत मरते हैं। साले तेरा काट डालूंगी मैं। काटेगी कैसे? फायर हूँ, मुंह में डालूंगा तो काटोगी ना, मैं कहीं और डाल रहा हूँ, वहां पे कैसे काटोगी? हाँ, अच्छा जेबा, अरे दीदी को, अरे अभी सब जन रुक जाओ यार, दीदी को आना है। जेबा नाज कह रही है कि मैं समझा पापा से पूछने गई थी कि काटेंगी कैसे। अरे दीदी एक बात सुनिए अभी दीदी, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नाम मुन्ना रखा हुआ है। बड़े हो जाओ भाई। बैटरी डाउन रहेगी तो 4 शादी कैसी करेगा आदमी? आपके पापा में इतनी पावर है कि एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को सेटिस्फाई कर सके। और नबी की सुन्नत पे चलना है तो एक ही दिन सबके साथ करना पड़ेगा। एक इंसान को अपने मारे हुए पाद की बास नहीं लगती। एक इंसान को जब वो टॉयलेट के लिए जाता है, संडास के लिए जाता है, टट्टी करने जाता है, तो उसको बास नहीं लगती है। जो बाजू वाला होता है, बाहर वाला होता है, उनको बदबू लगती है, गंदगी लगती है। ठीक है, आप रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पिएंगी, आपको जेल में जब डाला जाएगा तो वहां का जो जेलर होगा वो दिन में 3 बार आपकी ठुकाई करेगा। ठीक है, आगे से और पीछे से। क्या आप फिर भी रसूलुल्लाह का बदला लेने के लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करके एडम को, साहिल को, मुन्ना भाई को या सलमान रुश्दी को मारना चाहोगे? लेकिन जहन्नम में अल्लाह क्या करेगा? जहन्नम में अल्लाह तुम्हारी पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डालेगा। तो बात यह है कि इस दुनिया में पिछवाड़ा फड़वाओगी या आखिरत में फड़वाओगी? ये बताओ क्या क्या मंजूर है कि आप अपनी शर्ट के ऊपर जीसस क्राइस्ट इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करे। अच्छी बात है ना ये तो। एग्जैक्टली आप रामा इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। लेकिन आप मोहम्मद इज गे लिख के चलोगे, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। दूर फिटे मुझ इस कट्टरता के ऊपर। कितनी जलालत है, कितनी खबासत है। थैंक यू। अगर मैं आपको यही चीज इस्लामिक स्क्रिप्चर से दिखा दूं कि मोहम्मद इज गे, तो क्या करेंगे? तुम हो गए गे, तुम्हारा पूरा खानदान। नहीं मैं ये सीमन के बारे में बात कर रहा था। कुत्ता तो नमकीन पानी नलके में से निकलेगा? अरे कुत्ता नहीं बात कर रहा था दीदी, किताबों में ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है दीदी। किस गटर में, किस गंदगी में, किस गंदी सोच में आप ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या यार, इतनी गंदे काम करने वाले लोगों को आप अपना रसूल, और ऐसा रसूल जिसके लिए आप हमको मारने की धमकियां दे रही है, मरने मारने के लिए रेडी हो जा रही है। आप एक प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मस्जिद ही तो फैक्ट्री है चूतिया बनाने की। वहीं से लोग जो है पागलपन सीख के आते हैं और दुनिया को ही बर्बाद करते हैं। मोहम्मद साहब एक चाइल्ड मोलेस्टर थे, एक वुमनाइजर थे, एक रेपिस्ट थे। तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में डेफिशिएंट हैं। अच्छा, और क्या लड़कियों के अधिकार है? कोई भी नहीं। मैंगो बाबा जी का ठुल्लू। सीरियसली मुनाफिकत कर रही है, मुनाफिकत। तू चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पैर की जुत्ती। आप आईब्रो बनाती है और जिसके लिए आप मरने मारने के लिए रेडी हो गई है, एडम का, मेरा और मुन्ना भाई का सामान आप काटने के लिए रेडी हो गई है। आप सोचो वो रसूल आपको लानती कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं आप पे। अबे तू चुप कर, तू झूठा है। रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, उनके पास से एक औरत गुजरी, वो औरत गुजरी, रसूलुल्लाह का खड़ा हो गया, तो मोहम्मद साहब तो ठरकी थे फुल। तो ऐसा कहा गया है कुरान में, जिस बीवी ने अपने हस्बैंड को ना बोला करने के लिए ना, उसको फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं। कट्टरता नहीं रहेगी ना तो इस्लाम नहीं रहेगा, ये मुझे पक्के से पता है। जी जेबा नाज, अभी सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ? अभी सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ पता है ना? मोमिनों ने उसको मारा स्टेज पे चढ़ के इस तरीके से कि वो पकड़े जाएंगे और मारा भी जाएगा, फिर भी उसने उसको मारा। आप भी हमें ऐसे ही मरवाना चाहती हैं? नहीं, बोलने तो दो एडम उनको। ये मतलब सलमान रुश्दी से उन्हें वही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो क्या करना है उससे? जी जेबा जी, तुम लोगों की ना उससे बुरी हालत होगी। उससे भी बुरी हालत होगी। मतलब कैसे? चाकू मार के? साले से शुरू हुआ, साले से। जी किसके साले हम? कुत्तों के मोहम्मद। अरे यही तो तुम्हारा बताता है इस्लाम, कि तुम्हारा इस्लाम में कितना अमन है ना, यही तो बताता है तुम्हारे इस्लाम में कितना अमन है। अरे मुन्ना भाई, दीदी हमारी बोलने दे। बिल्कुल अमन नहीं है। और हमें दीदी हमें पकड़ा नहीं है। साले बाकियों को देखो, ईसाई को देखो, हिंदू को देखो, साले कुत्ते की मौत मरते हैं। तो कौन मारेगा कौन? जो कायर होते हैं वो कुत्तों की मौत ही मरते हैं, और हम ब्रेव हैं और इसीलिए हम जीतते हैं और हमेशा ब्रेव है। अच्छा वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। जेबा दीदी,
जेबा दीदी, अगर आप कायन नहीं है, अरे जेबा दीदी बात तो सुनो, अगर आप कायन नहीं है तो अपना वीडियो नहीं कैमरा, तुम तो कुत्ते को मरोगे। अरे हम मरेंगे ठीक है, लेकिन आप जो है वो कायन नहीं है तो वीडियो अपना ऑन कर सकती, थोड़ा बहादुरी बता सकती है आप? ना मैडम तुम नहीं ना मेरे ना मेरे वो तुम ना मेरे वो तुम वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। अच्छा दीदी बात सुने, हमें पकड़ के कैसे मारेंगी? उसको तो स्टेज पे मारा था चाकू से, पॉकेट नाइफ से, हमें आप कैसे मारेंगी? चाकू से ही मारूंगी गले पे, और क्या? चाकू से गले में मारेंगी, आंख पे मारेगी, कहाँ एक मारेगी? बार मिल जाओ। एक अच्छा, लेकिन गले पे मारूंगी। अगर उससे पहले मैंने आपको मारा तो? साले सुअर। अरे हम गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, डायरेक्ट नहीं गोली। नहीं मुन्ना भाई नहीं, मैंने गोली नहीं मारनी, नहीं मैंने नहीं, जो मोहम्मद ने किया था मैं वही करूंगा, मलकल यमीन बना के मारूंगा वो वाला। जी जी जेबा जी। अच्छा, अगर मैं मैंने पूछना आपको चाहता हूँ। पकड़ लिया और मैंने आपको मलकल यमीन बना लिया और सुबह शाम 2 दफा मारा आपको साले रोज, साले साले तेरा काट डालूंगी मैं। काटेगी मैं इतनी कैसे? टायर हूँ। मुंह में डालूंगा तो काटोगी ना, मैं कहीं और डाल रहा हूँ, वहां पे कैसे काटोगी? अरे ऐसे नहीं, ऐसे साले मैडम ऐसे नहीं। साले हाँ, बताइए। आती है मुझे चाकू दीदी से। दीदी लेकिन मैंने तो हाथ बांधे होंगे मोहम्मद साहब की तरह, जिस तरह वो मोहम्मद ने जब वो अंधे को दी थी एक मलकल यमीन, तो अंधे ने जिस उसको बांध दिन- के रखा हुआ था ना। जिस दिन मिल जाओगे ना कभी हम हारते हैं ना हारेंगे। मैं जब दीदी तक वही तो आखिरी पूछ रहा सांस हूँ। चलेगी ना तब तक जब- ताक में रहेंगे। जी 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 जी, वो जब जैसे अंधे को एक 50 मलकल साल तक यमीन दी चुप के थी। रहोगे ना तब तक ताक में रहेंगे हम। अच्छा तब दीदी तक तब तक हमारी एक सांस चलेगी दीदी तब तक ताक में रहेंगे। दीदी 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 अरे भाई दीदी, साहिल भाई एक मिनट, साहिल भाई प्लीज एक इतना- मिनट, साहिल भाई एक मिनट। पहले ये पेशाब पीने वाली मोमिना को पूछो, मोहम्मद का नूरानी पेशाब पीने वाली मोमिना को पूछो, ये इंडिया से है कि पाकिस्तान से? ये कहाँ से है, कश्मीर से ये लग कौन रही से है देश से मुझे। है भाई? किधर से है दीदी आप, जेबा दीदी? अबे साले तुम तो तुम दोनों ने अपनी शक्ल दिखा दी है और मुंबई से हो, हमें पता है। सलमान रश्दी ने हम तक शक्ल कब दिखाया था? 34 साल बाद हम मारा तुम्हारी। अरे हमने अभी बताई है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारा एड्रेस चाहिए, एड्रेस भी बताता हूँ। हम 1000 साल इंतजार कर सकते हैं, 1000 साल। अरे हजार साल तक जिंदा, जीने वाले नहीं हो। हड्डियों को मारोगी जाके। अरे लेकिन दीदी भी तो जिंदा नहीं रहेगी 1000 साल तक। तो हमारे बच्चे आज- रहेंगे ना, उनके बच्चे रहेंगे ना, उनके बच्चे रहेंगे ना। अच्छा कोई दीदी रहेगा दीदी ना? दीदी 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 आपकी शादी हो गई दीदी? नहीं, दीदी आप कितने साल की है आप दीदी? 24। 24 साल की ऐसा- शादी नहीं हुई? मैं- रसूलुल्लाह 6 साल मैं की बच्ची के साथ educated हूँ, शादी ऐसा कर रहे भी हैं नहीं आप? हाँ एजुकेटेड है तो सबकी आपने शादी अपनी क्यों मर्जी नहीं? है। सुन्नत पे अमल नहीं किया, आयशा की सुन्नत पे अमल नहीं किया? बिल्कुल करूंगी, तो वो तो 9 साल की उम्र में करनी चाहिए थी ना। सबकी अपनी मर्जी है, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है कि करना ही करना है। अरे तो है ना, ऑप्शन तो दिया है ना। और हमारे अगर- लड़कियों के लिए ये सुन्नत नहीं होती ना। क्या तो मतलब लड़कों के कैसे लिए सुन्नत होती नहीं है। होती? सुन्नत तो अल्लाह की भी होती है, कि ना- अल्लाह भी कहता है सुन्नत, अल्लाह भी सुन्नत पे अमल करता है, पता नहीं आपको? लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए 9 साल सुन्नत नहीं है ना, अच्छा लड़कों दीदी के लिए। दीदी दीदी एक बात बताओ कंपलसरी नहीं है ना। आप। अच्छा दीदी एक बात बताओ, मोहम्मद साहब ने बुढ़ापे में 55 साल में जो 6 साल की बच्ची से या 9 साल की बच्ची से शादी करके उनके साथ हमबिस्तरी की, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आता दीदी? मुझे नजर आता हो या ना आता हो वो अलग बात है, अरे पैसे कमाने की अरे बात है। यानी देखो, आपको नजर मैं- आता है, अ- यानी आपको नजर नहीं, आता कोई- है? नहीं नहीं नहीं, कोई अगर करना चाहता है तो बिल्कुल करे, मैं नहीं करूंगी। बस। आप उसको थूकोगे नहीं? यानी आपके बगल में कोई बूढ़ा जो है 55 साल का बूढ़ा, वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके आया, तो आप उसको थूकोगे नहीं? ईमानदारी पहले से हमारे बताना, बगल में- अल्लाह की कसम, पहले अल्लाह की हमारे- कसम खा, सुनो मेरी बात, सुनो दीदी मेरी बात सुनो, नहीं, अल्लाह हमारे की घर में कसम। सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये सब अरे काम है। मतलब ये अनपढ़ लोगों का काम है ना, ये जाहिल लोगों का काम है ना, ये इस तरीके से करना, ये बात आप नहीं। बोल चुकी है। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? अच्छा मैं तुम्हारे घर का छोड़ दो दीदी, लेकिन ये बात जो है आपको आपके हमारे ईमान का आसपास वास्ता, नहीं होता। अरे सुनो तो सही दीदी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको आपके ईमान का वास्ता, आपके रसूल का वास्ता और आपको अल्लाह की कसम खा के ये कहना होगा कि आपके बाजू में कोई इंसान 55 साल का अगर 6 साल की या 5 साल की, सुन तो लो सवाल, 5 साल की बच्ची को शादी करके लेके आए, आप उसको थूकोगे या नहीं थूकोगे? या कम से कम घर में बोलोगे कि नहीं साले बुड्ढे के दिमाग खराब हो गया है, एक इतना बूढ़ा होके 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है? बोलोगे या नहीं बोलोगे? अल्लाह की कसम खा के बोलो। दीदी दीदी नींद आ गई दीदी को?
दीदी गई। नहीं दीदी को असल में यही होता है ना कि भाई जब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चले ना, अभी कोशिश करेंगे आगे कि वहां से हम भागने ना दे उनको, तो मसला अटक जाता है। करूंगी ये अलग हाँ बात दीदी, है। नहीं मतलब, दीदी सुनो, अरे दीदी आप हमारे सामान काटने के लिए आप रेडी है? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला। अगर उसके अच्छा साइकिल किसी पूछा अगर- काटेंगे कैसे? अगर- छुरी से काटेंगी, मुंह से काटेंगी? अच्छा ये तो पूछ लो। एडम, पहले वो पूछ लेंगे, पहले इनको ये तो बता दो कि आपके बाजू वाला अगर ऐसी हरकत करता है, एडम, दीदी तुम अल्लाह अपनी की घर कसम, महिलाओं को क्यों नहीं अरे बोलते हो दीदी, ये बताओ? मेरी घर की दीदी, महिला दीदी। किसी का सामान अरे काटने के लिए एडम। जाती नहीं है कहीं। एडम रुक जाओ यार, एडम रुक तो जाओ। तुम किसी का रेप करो, अरे तुम किसी दीदी, का रेप करो और तुम्हारा सामान भी सुरक्षित है, दीदी। तुम्हारा गला सामान सब काट के उसमें तुम्हें अच्छा जलाओगे। दीदी नाराज नहीं, दीदी नाराज नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, दीदी नाराज नहीं हो, सुनो मेरी बात सुनो। तुम तो मैं ऐसे कह भी रहा हूँ, जहन्नमी हो, ईसाई बन गए हो सब। अरे दीदी, अरे एडम यार दीदी को मैं पूरा चुप नाराज यार, कर मैं दिया। चुप, मैं कोई हुज्जत रुक नहीं तो, दे रहा यार। रुक क्या? एडम चुप बैठ यार, मैं चुप तो हूँ दे यार। दूंगा अभी, तू चुप बैठ। दीदी को बोलने नहीं दे रहा है। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, आपके अगर नहीं, मैं अब्बूजान लड़की ने, के माँ बाप से पूछूंगी कि भाई अरे आपको क्या दीदी- प्रॉब्लम है, अगर उनको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प करूंगी। हाँ लेकिन शादी करने नहीं दोगे ना, शादी करने नहीं दोगे ना। उनको अगर लड़की कहेगी कि मुझे करना है तब फिर ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 साल की लड़की अगर बोल देगी मुझे कुएं में कूदना है, तो आप उसको कूदने दोगे? 6 साल की बच्ची को अक्ल होती है दीदी, हक ईमानदारी से बोलना। अभी ये छोड़ दो कि मैं कौन हूं, मैं जहन्नमी हूं, एडम कोई जहन्नमी है, ये छोड़ दो। हक ईमान से आप बोलना, 6 साल की बच्ची जो है, क्या वो ये इस बात का फैसला कर सकती है कि मेरे सामने ये बुरा तो इंसान है? ये तो नहीं है ना कि हमें करना ही है, कंपलसरी तो नहीं है ना। हम नहीं नापसंद देखिए, कर- दीदी मेरी बात सुनिए, ये देखिए, एक होता है कि आपको रेप करना अलाउड है, लेकिन आपको ये कहा नहीं गया कि आप कंपलसरी रेप करो। गलत ये बात में हाँ। है कि सुनो मेरी बात, आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको कंपलसरी थोड़ी ना बोला है रेप करने के लिए। बात ये है कि रेप करने की इजाजत देना ही गलत है। आप समझिए बात को। इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर आपके अब्बू जान, आप 24 साल की है तो हो सकता है अब्बू जान आपके 55 साल के हो, 50-55 साल के ही होंगे, तो सुनो, आपके मेरे अब्बू पापा के बारे जान, में बताना तो मार के नहीं- ठोक दूंगी तुम्हें, कुत्ते के- नहीं बोलूंगा दीदी कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं एकदम प्यार से आराम से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपके अब्बू जान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा, आपके अब्बू जान अगर ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम मुझे बच्ची के साथ शादी करने की इजाजत देता है, मेरे वो सुन तो लो। अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे और फेमिनिस्ट एग्जैक्टली, ये देखिए, हाँ कि रुक जाओ, चली चली गई। गई? एग्जैक्टली, ये कहना चाह रही है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, फेमिनिस्ट है, वो ये इस तरीके की घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। लेकिन मोहम्मद ने किया। एग्जैक्टली यही चीज है ना कि ये जो मुसलमान जो है ना, वो रसूलुल्लाह की चक्कर में ये चीज मान भी लेते हैं ना, ये खुद के लिए ये चीज नहीं पसंद करेंगे। यही डिबेट में यही मैं बताना चाह रहा था। और अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो ये चीज समझ जाएगा। दीदी कैसा समझ गई, देखो दीदी आना चाहती है तो मैं दीदी के लिए जगह बना देता हूँ। बड़ी प्यारी दीदी है, गुस्सा आता है। और अब्बू के बारे में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं बोला अब्बू के बारे में। अब्बू अच्छे नहीं है, दीदी के अब्बू अच्छे हैं और दीदी भी अच्छी हाँ। है, बस सिर्फ वो मोहम्मद के प्यार ने पागल किया हुआ है और कोई बात नहीं है। हमारा सामान काट रही है। अच्छा, दीदी का भी सामने से मिल गई एडम, तो वो सामने जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, लोहे का वो बनाना, जैसा वो क्रिकेट में नहीं पहनते उसको, लोहे का कच्चा। हाँ, लोहे की अंडरवियर पहन के जाना। हाँ। तो दीदी दीदी टांग मार देगी, हील वाली जूती मार देगी सामान के ऊपर। अच्छा, ये देखो एडम, ये कितना बेकार सा आर्ग्यूमेंट है, और यही मोमिनों का है कि भाई इजाजत है ना, आपको करने के लिए थोड़ी ना बोला है, या आपको कोई ऐसा ये तो नहीं कहा है कि आपको करना ही पड़ेगा। अरे भाई, ये वैसी है जो अभी मैंने मिसाल दी कि भाई आप रेप की इजाजत दे रहे हो, लेकिन ये नहीं कह रहे हो कि आप करो। समझ रहे बात को? आज तक ना साहिल भाई, आज तक किसी लड़की से धमकी नहीं मिली थी, आज लड़की से भी मिल गई धमकी। अच्छा, दीदी अगर सुन रही है तो आ जाए यार, दीदी ने जवाब नहीं दिया है। ये देखे चालाकी, देखे दीदी ने पूरा जवाब नहीं दिया है कि मैं इसको गलत मानूंगी। सिर्फ इतना कहा है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू है, फेमिनिस्ट है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। यानी जो जाहिल होता है, जो बेकार इंसान होता है, वो ये काम करता है। साहिल भाई, एक और बात भी है,
इधर मैं हाँ। थोड़ा सा नॉटी बॉय हो रहा हूँ इस वक्त। वो सामान मर्द आते हैं हमें तो वो हमारी गर्दन काटने की बात करते हैं। ये हाँ। दीदी हमारा सामान काटने पे भी चली हुई है यार। यार ये क्या चक्कर है यार। हाँ अच्छा ये जेबा, चीज़ तो अरे मेरे को- दीदी को, अरे अभी सब जन रुक जाओ यार, दीदी को आना है। जेबा नाज कह रही है कि स्टूडियो फुल है। एक मिनट मैं फटाफट जगह बनाता हूँ। दीदी आ जाओ दीदी। दीदी आ जाओ और बताओ किस तरह काटोगी हमें। अरे डॉक्टर साहब रुको यार, एक्चुअली डॉक्टर साहब का नंबर ही नहीं आ रहा क्योंकि कोई ना कोई मोमिन आ जा रहा है। यार तो मैं डॉक्टर को ले साहब किसी और को निकाल रिमूव कर दे, डॉक्टर को ले किसी और को रिमूव कर दे। दूं। अच्छा वो निकल गए हैं अभी। दीदी आ गई। दीदी डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। नहीं, सब लोग कह रहे थे कि हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर कि मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं, अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने बीटेक किया हुआ है, ये कि हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती। कोई जस्ट बिकॉज होता है इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो भी लोग नहीं, कहते यहाँ पे जो दीदी- सामान काटने की बात कर रहे हैं तो ये लगेगा ना कि वो पीएचडी किया हुआ है उन्होंने बायो में, अरे तो ऐसा दीदी नहीं है लेकिन, कि दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा दीदी लेकिन आप स्ट्रीम छोड़ के चली क्यों गई थी? मैं पापा से पूछने गई थी कि शादी कब क्या? होती है या नहीं। कि वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी 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 मैं समझा पापा से पूछने गई थी कि काटेंगी कैसे। नहीं एक मिनट, पापा से क्या पूछने गए थे दीदी? कि शादी कंपलसरी होती है या नहीं। पापा ने कहा नहीं। नहीं तो हमने ये कब कहा कि कंपलसरी है यार? ये हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि आपने अगर कहा आपके, कि मतलब कंपलसरी है कि मैंने मैं 9 कब साल में बोला? क्यों नहीं शादी की। नहीं मैंने कंपलसरी साल नहीं में- कहा है। अरे मैंने ये कहा है कि आपको इजाजत है ना, आपको इजाजत है, यानी आपके कंपलसरी नहीं है। आपके अब्बू अगर 6 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं तो मेरे इजाजत है इस्लाम की पापा रूह के से। बारे में हो या ना हो, साहिल भाई मेरी 2 बात मिनट मेरे को बात सुनना कर रहे थे एकदम प्यार से। मेरी माँ जिंदा है। मेरे हाँ। तो क्या 4 शादियां अलाउड है ना? वो 4 शादियां कर सकते हैं। देखेंगे। अच्छा एक मिनट एडम भाई मेरी बात करते नहीं, हैं। नहीं, शादियां सुनो लेकिन 4 बहन, शादियां तो मोहम्मद ने अलाउ की है। कुरान कहता है 2 या 3 या 4 के साथ करो। कुरान तो स्टार्ट ही 2 से शुरू होता है। दीदी आई तो ये 5000 है, व्यूवर्स ये को है, क्रॉस कर दिए। दीदी आई तो 5000 अच्छा व्यूवर्स दीदी क्रॉस हो गए। दीदी मेरी एक नहीं, बात नहीं, सुनो, ये दीदी है। मेरी एक बात सुनो, हमारे सुनिए रसूल दीदी सल्लल्लाहु दीदी सुनिए। अलैहि अरे दीदी वसल्लम एक बात रहने दो, सुनिए अभी दीदी। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नाम मुन्ना रखा हुआ है। बड़े हो जाओ भाई, नाम भी बड़ा कर। अच्छा दीदी बात सुनो, आप मोहम्मद की सुन्नत पे अपने पापा की अमल नहीं कराएंगी? मोहम्मद साहब की सुन्नत है ज्यादा शादियां करना, आप पापा से क्यों नहीं अमल करवानी कि वो भी 2 या 3 या 4 या 6 के साथ शादी करें? भाई वो खुश है अपनी धर्म पत्नी के साथ। नहीं खुश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि तुम, अल्लाह मियाँ ने तो एक का लफ्ज ही नहीं बोला। कुरान की आयत शुरू ही 2 से होती है और तुम इनमें से 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर लो। कुरान की आयत तो दो, एक दो, से तीन, शुरू नहीं तीन, होती। चार। बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी है ना। और नहीं यही तो कह रहा हूँ, आप मदद माँ करें ना की उनके लिए, मर्जी- उनके लिए। भाई 4 शादी करने को पावर भी मांगता है कि नहीं? बैटरी डाउन रहेगी तो 4 शादी कैसी करेगा आदमी? आपके पापा में इतनी पावर है कि एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को सेटिस्फाई कर सके। और नबी की सुन्नत पे चलना है तो एक ही दिन सबके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है सारी बीवियों के साथ एक ही रात में हम बिस्तरी करते थे। हम बिस्तरी भी करते थे 11 बीवी के साथ रात में, और नमाज भी पढ़ते थे, ताज्जुद भी पढ़ते थे और नफीले भी पढ़ते थे। वो भी अच्छा। वो प्यारे नबी थे, उनकी बात अलग है। नॉर्मल जो प्यारे कैसे थे? इंसान होता है, शक्तिमान थे। हमारे अच्छा आप नबी का कंपैरिजन एक नॉर्मल इंसान से अच्छा कर रहे हो। एक हमारे आपके नबी में सेक्स की पावर इतनी ज्यादा क्यों थी? 30 भाई, वो मर्दों हर की। तरह की पावर थी। वो जब नहीं, लड़ाई वो पे जो जाते थे ताकत तब भी की उनके अंदर पावर थी। जो लड़ाई की ताकत थी वो तो अली में थी। मोहम्मद साहब तो जिस भाई दिन लड़ाई दांत- करने गए थे उनके 2 दांत टूट गए थे। लड़ाई में दांत पहले कैसे टूटे? लड़ाई में 2 दांत एकदम टूट गए सही थे। पकड़े हैं आदम टूटे भाई। नहीं थे, शहीद हुए थे। वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी 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 एक ही बात है, शहीद तो टूट गए वो। भाई दांत भी शहीद होता है भाई, ये मेरे को आज मालूम पड़ा भाई। अच्छा एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें मुझे शिफा ज्यादा है। बात नहीं करनी। अरे ए दीदी ऐसा नहीं, रुक जाओ, ऐसा नहीं, रसूल की बात हो रही है। आपके लिए जान से प्यारे है रसूलुल्लाह के लिए ही आप मेरा और एडम का सामान काटने के लिए भी रेडी हो गई थी। थोड़ा रुक जाइए, इतना खूबसूरत सामान है मेरा। मैं गलत बात नहीं करूंगा। एक मिनट दीदी, मैं गलत बात नहीं करूंगा, जो है वही बताऊंगा। नहीं तो तुमने रस- मुझे सेक्स में बोला था कुत्ते, इसलिए मैंने बोला था।
अच्छा ठीक है, वो दर गुजरो। अच्छा ये गलत है एडम, तो ये दीदी पे गलत कुछ है। मत बोलो प्लीज, दीदी मैं मुझे बोलो। डांटूंगा तुमको। हाँ दीदी को नहीं ओके, बोलना, that- जो लिखा है वो बोलो, ठीक है। अच्छा सॉरी दीदी, दीदी, सॉरी सॉरी और सॉरी मैं बोलो सब इतनी लोग, सॉरी कायर- दीदी। और मैं इतनी कायर नहीं हूँ, एक मोमिना इतनी कायर नहीं होती कि तुम मुझे कुछ भी बोलो और मैं तुम्हें जिंदा दूँ। कितनी कायर होती है ये बता दें, आपने कहा इतनी नहीं अरे- होती, कितनी होती है, अरे लेवल बता दें एडम कायर बिल्कुल ही कायर नहीं रुक, होती। अरे अभी आपने कहा एडम इतनी रुक ना कायर नहीं भाई, होती। अच्छा यार ओके, अरे ओके। रुक ना एडम, रुक ना प्लीज दीदी। अच्छा दीदी मेरे को एक बात खासकर मैं बताओ। तो बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ दीदी मान ली आप बहुत स्ट्रांग लेडी है, ठीक है। मुझे ये बताओ दीदी, आप जो है वो रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है वो उसमें शिफा है, ठीक है, जहन्नम की आग से भी नहीं है आपको भाई। बचाएगा, आड़ कर देगा। ये एक मिनट कहीं रुको ना लिखा नहीं दीदी, हुआ है। मैं आपको अभी दलील दे दूंगा, थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको दलील दे दूंगा, लिखा हुआ है, ठीक है। आपके आलिम साहब भी कहते हैं कि हाँ ये वाकिया है, रसूलुल्लाह ने इस तरीके से कहा है। अच्छा ठीक है, एक बात मान लीजिए, है लिखा हुआ, क्या प्यारे नबी अभी है इस धरती पे के ऊपर? अच्छा हाँ, अगर आपको रसूलुल्लाह नहीं है के ना, जमाने तो में फिर आप इस बात का- सुनो, अरे सुनो तो सही दीदी, अगर आप वो लक्की पर्सन होती रसूलुल्लाह के जमाने में, और आप चाहेंगी भी ना कि रसूलुल्लाह के जमाने में हो, कि आप देख सकती, अगर आप रसूलुल्लाह के जमाने में होती, या समझिए कि रसूलुल्लाह बुराक लेकर इस जमाने में आ जाए कब्र मुबारक से, तो क्या आप उनका पेशाब तो हम उन्हें मुबारक पहचानेंगे या- कैसे कि वो रसूल अरे है? मालूम, अरे अल्लाह ने बता दिया कि ये आपके रसूल है, आसमान पे क्लियर क्लियर, ठीक है, आपको मालूम पड़ गया कि हाँ यही अल्लाह के रसूल है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि क्या आप रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक ग्लास में अगर डाल के दिया जाए तो क्या आप पिएंगी वो? भाई मैं उनको जो ज्ञान देना होता है ना, वो मतलब जो भी उनका टीचिंग वीचिंग होता है वो सुनूंगी। पेशाब नहीं पियोगे? पेशाब, सॉरी गुस्ताखी हो जाएगी, पेशाब मुबारक नहीं पियोगे? भाई ये कहाँ लिखा हुआ है? अरे और यार, अगर रुको, लिखा मैं- भी हुआ है, अगर लिखा भी हुआ है तो ये पुरानी हाँ। बात थी, पुराने जमाने के लोगों के लिए। मेरे अरे लिए तो नहीं तुम है। अगर उस अरे देखो दीदी, देखो कैसा है ना, अभी जैसा मेरे से सवाल करो ये सेम सवाल, कि भाई तुम उस जमाने में होते और रसूल पाक जो है वो पेशाब मुबारक सामने रखते, तो क्या मैं पी लेता? तो मैं कहूंगा नहीं पीता, मैं वहां मेरे को उल्टी आ जाती, मैं नहीं पीता, ठीक है, मेरे से सवाल करोगे तो। लेकिन और साहिल, अगर आपको सुनो, जहन्नम की आग से बचना है तो आपको पीना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, अरे भाई वो जहन्नम की आग मैं बोलूंगा ये झूठे रसूल है। एक मिनट भी रुको, अरे रुको दीदी, रुक जाओ थोड़े दीदी, रुक जाओ यार प्लीज, रुक जाओ दीदी। तो उस जमाने में अगर आप मुझे भेजोगे तो मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है, तभी का तभी मुर्तद, भले से गला काट। इस जमाने में बोलोगे कि रसूलुल्लाह इस जमाने में आ जाए अगर, तो क्या मैं पीऊंगा? मैं बोलूंगा नहीं पीऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ दोनों सवाल, जैसे मैं जवाब दिया वैसा आप बताइए। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर आप होते, या भाई इसका अब कोई जवाब रसूलुल्लाह, बनता ही नहीं है ना, मैं समझ गई सवाल। नहीं इसका कोई जवाब बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं जब बनता है आएंगे क्योंकि वो, जब आएंगे वो तब मैं देखूंगी, तब मैं बता दूंगी, सोचूंगी। अच्छा मतलब पीने की पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है कि आप पियोगे उसमें अगर रसूल, क्योंकि आप मोमिना है, रसूलुल्लाह अगर कह रहे हैं कि भाई इससे आप जो है वो जहन्नम की आग से बच जाओगे। नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो ही करके मैं बचूंगी, मैं उनकी टीचिंग अरे से भी तो चल के बच सकती अरे हूँ ना भाई। लेकिन सुनो ना, रसूलुल्लाह इतना ग्रेट ऑफर दे रहे हैं कि आप सीधा जहन्नम की आग से बच जाओगे, तो आप क्यों नहीं करोगे? आप हिचकिचा क्यों मैं रही उनकी है? टीचिंग पे नहीं चल रही। मतलब ये मैं काम आप उनकी नहीं टीचिंग करोगे ना? देखो जेबा दीदी, सोचूंगी। यही नहीं, यही कि आप सोचोगे, मतलब ये काम आपको बुरा लग रहा है, इस वजह से आप कह रहे हो कि मैं सोचूंगी। अगर आप पक्की मोमिना होती तो आप ये कहती मैं गट गट करके पूरा एक गुट में पी जाती, लेकिन आपका ये कहना कि मैं सोचूंगी, इस बात की अच्छा, दलील है। अगर आप अभी रेगिस्तान में चले जाओ, डेजर्ट में चले जाओ, आप मर रहे हो, तो क्या आप अपना हाँ। पेशाब पियोगे? नहीं पीऊंगा, जिंदा मर रहने जाऊंगा के लिए। मर जाऊंगा। हाँ तो मैं सोचूंगी उस बारे में। लेकिन वो अगर मैं औरत सब मर नहीं रही थी जो बात मोहम्मद सोचूंगी का ना, पेशाब पी रही थी। हाँ वो औरत मर नहीं रही थी। और देखिए मेरे दीदी लिए देखो, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचूंगी। नहीं अरे ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह का पेशाब पियोगे? सॉरी पेशाब बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सबसे, पेशाब मुबारक पियोगे? जब मैं डेजर्ट में जाऊंगी तब मैं अपना लेकिन वहां पे डिजर्ट अरे नहीं था। अपना बात नहीं तब कर मैं रहे यार, सोचूंगी तो अपना क्या- देखो एक मिनट मैं एक बात बोलता हूँ। देखो आई एम सॉरी व्यूअर्स, लेकिन मेरे को बताना पड़ रहा है दीदी के लिए, क्योंकि दीदी रॉन्ग एग्जाम्पल दे रही है यार। हिसाब से अरे रुको ना दीदी, आप अपने पेशाब की बात हर करिए। चीज- अरे रुको ना दीदी, आप अपने पेशाब की बात करिए। देखिए एक इंसान को
अपने मारे हुए पाद की बास नहीं लगती। एक इंसान को जब वो टॉयलेट के लिए जाता है, संडास के लिए जाता है, टट्टी करने जाता है, तो उसको बास नहीं लगती है। जो बाजू वाला होता है, बाहर वाला होता है, उनको बदबू लगती है, गंदगी लगती है। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, चलो एक टाइम पे आप अपना पेशाब भी पी लोगे, मेरा आपके पेशाब के ऊपर नहीं है। कोई और एग्जांपल है क्या मैं आपको बता रहा हूं ना कि खुद का पेशाब संडास आदमी को इतना गंदा नहीं लगता है, दूसरे का लगता है। ठीक है, खुद का थूक आदमी को गंदा नहीं लगता है, दूसरे का लगता है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप अपना पेशाब पिएंगी, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा सवाल है, क्या आप रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पिएंगी? वही तो बोला, सब सोचूंगी। पिएंगे मोमिना? हाँ, मतलब देखिए कि इनका ईमान जो है डगमगा गया है। मेरा ईमान डगमगाया दिया, बस मैं जब हो गया, जब चीजें होंगी, जब अच्छा, कत्ल करने के लिए अच्छा दीदी एक और बात सुने, दीदी एक बात, आप लेट्स से कि आप कत्ल कर देती हैं हम में से किसी को, लेट्स अज्यूम। हाँ, माशाल्लाह इंशाल्लाह व्हाटएवर, और उसके बाद आप पकड़ी जाती हैं और हाँ। आपको डाल दिया जाता है जेल में सारी उम्र के लिए, हाँ। और वहाँ पे आपको पता है कि जेलर जो है ना रोज सुबह शाम आके बजाएगी आपकी, तो क्या आपको कबूल है ये? पहली बात तो जेल में होता नहीं है, होता है। तुम पता नहीं, तुम पाकिस्तान वहाँ का जेलर, लेट्स से वहाँ का जेलर जो है ना एक्स मुस्लिम है, वो एक्स मुस्लिम है, वो रोज आगे बजाएगी आपका सुबह शाम, आपको कबूल है ये? तो तुम मुझे जानते नहीं हो भाई, वो जेलर है, आप जेल में है, कुछ पता ही नहीं लगेगा, आप क्या करें? नहीं, तो वो ये होगा कि मैं या फिर मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। अगर मेरी सांस चल रही है तो दो में से एक ही बचेंगे। लेकिन वो शुरू में 5-6 दफा तो बजाएगा ना, कि आपको कबूल है? तो पहली दफा ही तो बता रही हूँ, अगर मेरी सांस चल रही है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी सांस चल रही है तो मैं हाँ ना, वो जिंदा कैसे नहीं बचेगा? उसने आपको पकड़े, 2 बंदों ने पकड़ा, 4 बंदों ने आपको पकड़ा और उसने बजाया रहा है और डेली हाँ, तो वही बोल रहे हो, वही बोल कबूल है? रही हूँ। ऐसी चीज आपको कबूल है? सिर्फ किसी एक बंदे को मार के, चाहे आप इतनी बड़ी सजा भी है दुनिया में, कबूल है आपको? चल भी इसका आंसर ले लेंगे जरा। हाँ ले लो, फिर मुझे एक पॉइंट रखना है इसमें। जी, तो क्या आपको कबूल है इतनी बड़ी सजा लेना? भाई ऐसा क्यों होगा? अच्छा, मैं एडम इसको ऐसे रखो, ऐसा सिचुएशन रखो, एक मिनट, अरे दीदी एक मिनट रुको। एडम सिचुएशन ऐसा रखो कि एडम जैसे मुर्तद के लिए या सलमान रुश्दी जैसे मुर्तद के लिए आपको अगर मारना है तो हम इस कंडीशन में अलाउ करेंगे कि आपको जेल में जब डाला जाएगा तो वहां का जो जेलर होगा वो दिन में 3 बार आपकी ठुकाई करेगा, ठीक है, आगे से और पीछे से। क्या आप फिर भी रसूलुल्लाह का बदला लेने के लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करके एडम को, साहिल को, मुन्ना भाई को या सलमान रुश्दी को मारना चाहोगे, पसंद करोगे, या इस पे अमल करोगे? अभी ठीक है एडम? हाँ ठीक है। वो रेप है, रेप के लिए कौन? हाँ, वो रेप करेंगे। हाँ, तो मतलब नहीं मारोगे ना फिर? तो नहीं मारोगे ना? तो फिर मार के मैं फांसी लगा लूंगी। फांसी तो नहीं लगा सकते। लेकिन एक सेकंड, अल्लाह मियां फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप को फांसी दोगी, ठीक है? हाँ, तो वही मैं समझ गई। एक सेकंड, अल्लाह मियां कहते हैं अगर तुम फांसी दोगी, सुन ले, मैं समझ गई, मुझे पता है। वेट, क्या समझ के पूछ लो एडम, क्या समझ के पूछ लो, क्या समझ गए? उसके बाद बोलो कि तुम ये नहीं समझा रहे थे। नहीं, क्या समझी? फांसी करोगी तो नहीं, फांसी करोगी तो क्या मतलब है, क्या होगा? अरे गलत है। अच्छा, मैं आप बताने लगा, सुन लो। अल्लाह मियां कहते हैं अगर तुम अपने आप को फांसी लगा दोगी तो अल्लाह मियां तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा। लेकिन जहन्नम में अल्लाह क्या करेगा? जहन्नम में अल्लाह तुम्हारी पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डालेगा। तो बात यह है कि इस दुनिया में पिछवाड़ा फड़वाओगी या आखिरत में फड़वाओगी, ये बताओ क्या मंजूर है? हमेशा तक पिछवाड़े में जंजीरें घुसवाओगी अल्लाह मियां के फरिश्तों के थ्रू, या इस दुनिया में 20-30 सालों के लिए फिरवाओगी? बात तो करने की तमीज है नहीं। नहीं, अरे लिखा हुआ है। दिखाओ मतलब लिटरली तुम्हें बात करने की तमीज? लिटरली अरे दीदी लिखा हुआ है ना। अरे हमको बात करने की तमीज नहीं, बराबर है दीदी, लेकिन आपने स्टार्टिंग में कैसी बात की? आप यही बात स्टार्टिंग से अच्छे से करते तो हम भी अच्छे से बात करते दीदी। आप लेकिन मुन्ना भाई ये जो बात बता रहा है एडम, वो लिखा हुआ है ना। एडम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। लिखा हुआ है, बराबर है, माना मैं। स्क्रीन दिखाइए। इस्लाम छोड़ने के लिए तो किसी सिस्टर जी सैतानिक वर्स लिखा था, इसलिए मारा। यार वो सैतानिक वर्सेस के ऊपर मैं अगली स्क्रीन करूंगा। बट वो ये काम कर रहे हैं, इसलिए उनके पीछे लोग। और बीबी जी मैं अगली करूंगा,
अगली करूंगा, अगली स्ट्रीम इसी पे करूंगा, सैतानिक वर्सेस पे, डोंट वरी। ये देखिए कि और आपकी और एक ये आप बात अल्लाह भी मियां क्या होता है, करेंगे? जो अरे तुम चुप रहो, जो कायर देखिए होता नहीं, है, एक वो मिनट कहीं का नहीं एक मिनट रहता। एक मिनट एक मिनट हमें कायर रहने दो। आज- देखिए जरा, आ- ये देखिए आज सारी- हजरत अब्दुल्ला बिन आज- अब्बास का फरमान है, सिस्टर एक सेकंड, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है कि ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाल दी जाएंगी और मुंह से निकाल ली जाएंगी और इस तरह आग में भूना जाएगा, जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। मैंने अब मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में आपने ये वाली सजा लेनी है या आखिरत में लेनी है? अल्लाह मियां की सजा है ये, मेरी नहीं है। हाँ दीदी मैंने जवाब तो नहीं दो दीदी। हाँ मैं नहीं क्या हो क्या? दीदी? खुदकुशी करवाएंगी या हड़बड़ा जेल से गई है करवाएंगी? दीदी, दीदी हड़बड़ा गई है। मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, नहीं करेंगी, अच्छा ओके। फिर जेलर के साथ नहीं मैं वो भी नहीं करूंगी। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। तो फिर आपको फिर मारने का प्लान फिर कैंसिल करना पड़ेगा दीदी। आप पक्की मोमिना नहीं है क्या? मोमिना बनेगी तू दीदी, क्या पक्की मोमिना बनेगी दीदी तू? अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, सलमान रज़ी ने जो भी लिखा तो आदमी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, आदमी को इस्लाम के खिलाफ बोला तो आदमी को मारना जरूरी है क्या? नहीं तो फिर इस्लाम की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे ईसाई और हिंदुओं की है। अच्छा एक मिनट अभी दीदी, अच्छा दीदी एक मिनट और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये आज कहा कौन इज्जत करता है उनकी? कोई भी नहीं करता, कोई नहीं ना उनसे डरता है। अच्छा। आज तुम जीसस क्राइस्ट को गे लिख सकते हो, कृष्णा को गे लिख सकते हो और बीच रास्ते में घूम सकते हो। अरे हाँ, ठीक। ऐसे साहिब कितनी आप important बात है। दीदी एक काम करो, दीदी एक काम करो, आप ये जो बोल रहे हो, एक मिनट आदम भाई, आप जो ये बोल रहे हो ना, ये कैमरा ऑन करके आप बोल के बताओ। नहीं आप कैमरा ऑन करके बात बोल नहीं के बताओ। मुन्ना वेट यार, मुन्ना वेट। देखो कितनी ओके, इंपॉर्टेंट बात की है, कितनी इंपॉर्टेंट बात की है कि आप अपनी शर्ट के ऊपर जीसस क्राइस्ट इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करे। अच्छी बात है ना ये तो। एग्जैक्टली आप रामा इज गे लिख के चल आइए। सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा, लेकिन आप मोहम्मद इज गे लिख के चलोगे, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। दूर फिटे मुंह इस कट्टरता के ऊपर। तू हमारे नबी की नाम, क्या? अरे दीदी हड़बड़ा जाती है बीच बीच में यार। हमारे नबी का नाम आप इज्जत से ले। मैं वही तो अच्छा कह रहा हूँ। हजरत अल्लामा शेकुर रसूल शेकुल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे दीदी। कम से कम आप कम से कम आप नहीं अच्छा मैं वो हजरत नहीं कह रही, हजरत मैं- लगाएंगे। कम से कम आप हजरत तो लगा के बात कर सकते हो लेकिन ना। ये आपने अच्छा, कितनी ठीक है। इम्पोर्टेंट बात की है यहाँ पे, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। देखें इसका मतलब है कि ये वाली कट्टरता और कत्लो कताल और मारना, मैं आपको बताता हूँ, दूसरे आप रिलीजन में नहीं है। नहीं है। आप यूरोप जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी आप जीसस इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, राम इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, कोई कत्ल नहीं करेगा, ना क्रिश्चियन कत्ल करेगा ना हिंदू कत्ल करेगा। लेकिन वहां पे अगर आप मोहम्मद इज गे लिख के जाओगे तो आप तो हम मुसलमान कत्ल नॉन करेंगे। मुस्लिम कंट्री में भी मार देंगे। कितनी जलालत है, इंशाअल्लाह कितनी कत्ल खबासत करेंगे। है। थैंक यू, ये इंशाल्लाह कत्ल हमारे करेंगे। लिए बहुत ही गर्व फखर की बात है, फखर की बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा दीदी चलो ये डिस्कशन और तो हो ये- गया इनके और लिए ये कट्टरता। इसलिए नहीं, और इसलिए नहीं क्योंकि मतलब कोई और बात के लिए, बस इसलिए कि हमारे लिए मतलब हमारे नबी की इज्जत और हमारा नबी की, हमारे प्यारे नबी के प्रति हमारा जो प्यार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम मैं उनकी एक इज्जत चीज- लेकिन साहिल भाई एक सेकंड, आप अपने जीसस की इज्जत अगर मैं करते। आपको यही चीज अगर आप यीशु की इज्जत करते, अगर मैं आपको यीशु की यही इज्जत चीज करते इस्लामिक तो- स्क्रिप्चर से दिखा दूं कि मोहम्मद इज गे, तो क्या करेंगे? तुम हो गए गे, तुम्हारा पूरा खानदान नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैं इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित कर दूं कि आपके मुसलमान ऑथर्स ने ये बात लिखी हुई है कि मोहम्मद साहब के पास कोई शख्स तो आया वो- और उसने तो वो मोहम्मद की इस्लामिक- कमीज के अंदर घुस गया और मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस के उसने बोला कि मोहम्मद साहब कहाँ तक इजाजत है, तो मोहम्मद ने कहा पानी आने तक की इजाजत है और नमकीन पानी आने तक की इजाजत है। तो उस वक्त शर्ट में तो नलका वो- तो नहीं ना लगा हुआ था, वो बंदे के अंदर से ही निकल रहा था ना। वो यहूदियों की साजिश थी और उन्होंने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा हुआ है। उन्होंने मिला दिया होगा। यहूदी ऐसे अरे ही होते हैं। अरे दीदी, मुसलमानों ने लिखा हुआ है मोहम्मद के बारे में, यहूदियों को क्या पता हो? यहूदियों की किताबें तो खत्म हो गई थी पहली सेंचुरी से पहले, उसके बाद तो अगर मुसलमानों ने यहूदी किताबें लिखी मिलाया हैं। होगा, वो चाहते थे इस्लाम को कमजोर करना, इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। अरे दीदी, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, यहूदियों को तो अरबी भी नहीं आती थी। तो सीख लिया होगा, यहूदियों के लिए कौन सी बड़ी बात है वो तो। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी
अरे दीदी इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर मतलब आप मानती है कि यहूदी जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं? हाँ, है ना, पर उनकी मानती है ना यहूदी इंटेलिजेंट? शैतानी वाली होती है। अच्छा, अच्छी वाली इंटेलिजेंस कौन सी होती है दीदी? वो घर जैसे कि वो जैद पटेल साहब ने बताया था, घर के जो काम है, तुम्हारे घर में क्या होता है और कैसे रहते हैं, ये मालूम रहना इंटेलिजेंस है आपके नजदीक? बिल्कुल है, अपना घर संभालना इंटेलिजेंस ही है। अरे दीदी, आप पढ़ाई क्यों करते हो? आप पढ़ाई मत करो, आप पुरानी पढ़ो दीदी, पढ़ाई मत करो। आप पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं भाई, पैसे वेस्ट हो गए पढ़ाई करके। सरकार के पैसे वेस्ट हुए क्योंकि सरकारी कॉलेज में पढ़ी हूँ, समझ में आई बात? और इतना आसान नहीं होता कि अच्छा साहिल भाई, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना। अच्छा साहिल भाई, ये इनको दिखाएं जरा, दीदी को ये दिखाएं, बड़ा जरूरी है दीदी को ये दिखाना, ये दीदी को दिखाना बड़ा जरूरी है। देखें, ये देखें, सच वाला जी, ये जो भाई कह रहे थे ना कि नंगे क्यों होते हैं, आमिर भाई ओके, ये जो कह रहे थे नंगे होते हैं हम लोगों को करने के लिए, ये देखें नबी पाक अपने जमाने में भी ये सब कुछ करते थे। यार स्क्रीन दिखाइए मेरी, एक और हदीस ला रहा हूँ मैं, ये सच वाला जी, ये जरा पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। कुछ भी लिखाओ, कैसे भी लिखाओ यार जो है। सर ये देखें, कमीज मोहम्मद साहब की कमीज के अंदर कोई घुस के पीछे से कुछ कर रहा है, सर पढ़े तो सही भाई, कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ मैं। पढ़िए तो सही सर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल बैनहु व बैन कमीसिही फजअल युक़ब्बिलु व यल्तज़िमु ثم قال या नबी अल्लाह, वो उनके जो है कमीज के उनके शर्ट के अंदर घुस गए, उसके चुम्मी भी की। सुने, आगे सर, आगे बढ़े उसके बाद है ثم قال या नबी अल्लाह मश्शई अल्लज़ी ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अल्मा क़ाल या पानी तक चलो, पानी के निकलने तक चलो, कमीज के अंदर घुस गए और उनसे पूछा क्या नबी परमिशन है, कहाँ तक जा सकते हैं? नबी ने कहा जहाँ तक पानी कौन से मार रजाल की बात हो रही है ना, मार रजाल की बात हो रही है। ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अल्मा, यानी मतलब ये है कि ये तो मुझे हलाल है ना। हाँ, तो अब वो कह रहे हैं कि ये यहाँ तक, अच्छा कहाँ तक हलाल है? तो उन्होंने कहा पानी आने तक हलाल। कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अब आपको पता है कि पानी जो है ना माँ, आपको नजर आएगा अच्छा, कुरान में। और आगे क्या आ रहा है, और आगे और मजे की बात है, क़ाल या नबी अल्लाह मश्शई अल्लज़ी ला यहिल। अच्छा, उसके बाद पानी अगर नहीं आया, उसके और आगे तक मैं कहाँ तक जाऊं? ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अल मिल्ह, यानी वो जो नमकीनी होती ना, तब तक तुमको करते रहना है, तब तक करते रहना है। अरे मेरे भाई, ये अरे यार जो है, हम क्या कह रहे हैं यार जो है, ये मतलब एक होता है मिठास, एक होता है नमकीन आने तक करते रहना है, यानी उसको चखना है, देखना है कि नमकीन आया नहीं आया, तब तक करते रहना है। सीमन की बात है, लिखा हुआ आपकी हदीसों में लिखा हुआ है सर। और ये जो है अल मक्तबा अश-शामिला अल हदीसा है। क्या तर्जमा है, ट्रांसलेशन भाई हम वही तो कह रहे हैं ना, अल मक्तबा। जी काफी है, मैंने पूरी वीडियो भेज दी है, और ये हदीस एक नहीं है, इस तरह की 8 हदीसें हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, ये मक्तबा शामिला है, और भी मल्टीपल हदीसों में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कहाँ से बचेंगी? ये सीमन के बारे में बात कर रहा था, कुत्ता। तो नमकीन पानी नलके में से निकलेगा? अरे कुत्ता नहीं बात कर रहा था दीदी, किताबों में ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है दीदी, आप कुत्ता बना दिए उन सबको। नहीं वगैरह। हाँ दीदी, नहीं, मैं जो बोल रहे थे उनको बोल रहे हूँ। क्या? वो तो पढ़ रहे हैं, लिखा है, वो तो पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ के बताया उन्होंने थोड़ी ना लिखा है। हाँ दीदी, क्या किया जाए ये सब जो लिखा हुआ है इसका? मैं पूछूंगी अपने मम्मी से बात करूंगी। अच्छा, मम्मी से बात करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ दीदी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि आप ये बात पसंद नहीं करेंगी कि जेल में या किधर और कोई और मर्द आपको यानी आपके साथ जो है वो। देखो, तो ये बात ना बहुत गलत है कि बार बार आप मतलब आप मेरे को मारने के बारे में बोल सकते हो, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कोई जेल में मुझे जान से मार दे, वो ज्यादा। अरे तुम बोलो तो चमत्कार, हम बोलो तो बलात्कार। एक मिनट। हाँ नहीं, मैं तो आपको, मैंने आपको, आप मुझे कह सकते हो कि आप मुझे जान से मार दो, ठीक है। अरे दीदी, पहले पूरा रेप करेंगे, आपका रेप करेंगे,
दीदी नहीं, अरे नहीं कह रहा हूँ, मानना नहीं नहीं हम। कह रहा हूँ, हम मतलब कभी आपने नहीं को- चाहते आपने कि को नहीं, आपने तो अरे 20 बार बोल दो, एक बार मारने की नहीं, जगह सुनो 20 मेरी बार मार बात। दो, बट ये अरे कहना दीदी कि- हम इंसानियत को लेके चलते हैं, इंसानियत को लेके चलते, धर्म से आगे हम इंसानियत को गिनते हैं। हम मारने की बात नहीं करते दीदी। अच्छा अरे सुन, मारने एक की मिनट बात रुको, नहीं कह अरे रहे। मेरी तुझे तो मैं मेरी मारूंगी, बात ये खत्म बात नहीं हो। अरे लेकिन तू दीदी मारने सुनो की बात- यार। मारने की बात करना, रेप की अच्छा बात बीच में नहीं। कोई नहीं बोले अभी, प्लीज बीच में कोई नहीं बोले। लड़कियों के देखो साथ यही दीदी, होता है कि लड़कियां कहे किसी को मारने के लिए तो वो तुरंत रेप की धमकी दे देते हैं। अच्छा सुनो, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरी प्यारी दीदी सुनो, देखो हम कभी नहीं चाहते कि किसी का भी रेप हो, कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, ना आपके साथ ना किसी और के साथ, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ये बात मैंने क्लियर कर दी सबसे पहली बात। हाँ, मैं दुश्मन को आपसे आप मार कहना, सकते हो, पर उसका रेप थोड़े करोगे। अरे सुनो तो सही ना दीदी, मेरे को मेरा पॉइंट तो रखने दो। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आप खुद इस चीज को पसंद नहीं करती कि कोई दूसरा इंसान जो है वो आपका फायदा उठा के, यानी आपको प्रॉपर्टी बना के आपके साथ वो सेक्स करे। ठीक है, आप ये खुद पसंद नहीं करिए, आप मरना पसंद कर रही है। आप मुझे बताइए, रसूलुल्लाह ने जो कि बेस्ट रोल मॉडल है, और सहाबा ने, ठीक है, जो उनके कंपेनियंस है, इन्होंने दूसरों की औरतों को, बच्चों को, यानी वहां की जो औरतें थी उनको गुलाम बनाकर, बांदी बनाकर, लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स भी किया और उनको बेचा भी। आप सोचो कि उन औरतों के देखो भाई, वहाँ उन पे वहाँ मैं से जानती हूँ, वहाँ मैं रहती है क्या नहीं है? तो मैं मर जाती, लेकिन आप मर अब जाती वो ना, उनकी मतलब मर्जी आपके हिसाब से ये कितना घटिया काम है ना, तो ये घटिया काम नहीं, जो है वो घटिया बेस्ट नहीं है रोल भाई, वो मॉडल। लड़ने आई थी। अगर नहीं, ये दीदी जी, अभी आप लड़ने ही तो आ रही थी हमें। जाना पसंद करती। आप हमें आप मारने ने- के लिए आई थी, लड़ने ही आ रही थी। हाँ, अगर मैं हाँ। तुमसे लड़ने जाती और मैं पकड़ा जाती तो मैं मरना ज्यादा पसंद करती। ये लेकिन मैं हम तो नहीं वही मानेंगे तो ना। हम कह रहे हैं ना, वही और तो मैं- हम कह रहे हैं ना। अरे जेबा दीदी, वही हम कह रहे हैं ना कि किसी औरत के साथ कोई इस तरीके से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आप जिसको बेस्ट रोल मॉडल मान रही है, और जो साहब यानी जो उनके बाद जो सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट जनरेशन, वो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। वो जंग में, अच्छा जंग में लड़ने के लिए, देखो दो चीज है, एक तो ये कि वो जंग में लड़ने के लिए आ रही थी, एक तो ये कि ये खुद भी जाके जंग करके उनको उठा के लेके आ रहे थे जीत के। तो आप ये देखोगे कि ये खुद जाके भी अटैक कर रहे थे, ठीक है, और पकड़ के लेके आ रहे थे। कई हदीसें मिल जाएगी कि ये अटैक करने गए और वहां से उठा के लेके आए औरतों को, उसके बाद जो है उनको भैया, बांटा भी आपस में। तो आप ऐसे को रोल मॉडल कैसे मान, अच्छा आप उस जमाने में होती तो क्या ये आपके साथ ये सुलूक पसंद करती? भाई मैं नहीं करती, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि मैं मरना पसंद करती। तो फिर आप मैं ऐसे नहीं इंसान पसंद को रोल करती, मॉडल, अरे तो दीदी पर्सनल चॉइस है भाई। नहीं, कोई औरत पसंद नहीं करेगी, कोई औरत पसंद नहीं करेगी कि जिसके शौहर को, बाप को, माँ को मार दिया गया हो, वो उसको पकड़ के लेके जाए और उसके बाद उसके साथ सेक्स करे। कोई औरत नहीं पसंद करेगी, कोई फीमेल नहीं करेगी। क्या आजकल के जमाने में लड़कियां पैसों के लिए शादी नहीं करती, बुड्ढे बुड्ढे पे करती क्या? हैं भाई। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। इधर सवाल ये है कि आप किसी, इसको शादी से आप कंपेयर नहीं कर सकती हो। यहाँ पे ये लोग जाके जंग करके, पकड़ कर ला के, आपस में बांट के उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसको बेच भी सकते हैं। तो आप ऐसे इंसान को जो इस तरीके के क्राइटेरिया बनाए और इस तरीके की हरकत करे, आप उसको रसूल, नबी और बेस्ट रोल मॉडल कैसे मान सकती है दीदी, जबकि आपकी सोच इतनी अच्छी है? ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से, जेन्युइनली बताइएगा, क्या आप ऐसे शख्स को पसंद करेगी जो ऐसी हरकत करे? तो फिर रसूलुल्लाह के अमल को आप गलत क्यों नहीं समझती है? नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो एक सेकंड साहिब भाई, एक मिनट दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि जी। इंडिया में जब मुसलमानों ने कत्लेआम किया और यहाँ पे अटैक किए, और इंडियन हिंदू औरतों ने जो इतने जोहर किए, इज्तमाई जोहर किए, वो बिल्कुल ठीक किए, क्योंकि वो आपकी तरह अपनी हुर्मत चाहती थी। उन्होंने आग में शराब मार के अपने आप को जोहर कर दिया, ताकि एक सेकंड उन्होंने इज्तमाई जोहर करके अपने आप को आग में जला दिया कि जो मुसलमान आ रहे हैं ये हमें गलीमत के माल बना के हमें दिन रात सेक्स करेंगे हमसे। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। तो आप तो हिंदू हो गई बेसिकली। भाई तो वो मुसलमान औरतों के साथ भी तो यही किया जाता था। नहीं,
वो गैर मुस्लिम औरतों से किया जाता था जिनके इलाकों पे अटैक करते थे। इजिप्ट में जब अगर अटैक हुआ मुसलमान था इलाकों- तो इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो आपने गैर मुस्लिमों के साथ किया था, हर जगह पे अटैक हुआ था गैर मुस्लिमों के साथ किया था। और अगरचे वो गैर मुस्लिम औरत को आप लेके आए हैं, वो आपकी मलकल यमीन बन गई है, अब वो मुसलमान हो भी गई है तो भी आप उसे डिंग डोंग कर रहे हैं, तो ये मसला है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और एक ऐड कर दूं एडम, आपने जो बोला कि ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम मान ले कि मुसलमान औरतों के साथ भी हो रहा था, तो अगर कोई मुसलमान औरतों के साथ गलत करे तो क्या यानी दूसरों की औरतों के साथ गलत करना ये सही हो जाएगा? ये किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है आप लोगों का? किस तरीके की बातें है दीदी? किस गटर में, किस गंदगी में, किस गंदी सोच में आप ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या अच्छा, मैं कह रहा हूँ कर रही है ना, उसको ले आए जिससे आप बात कर रही हैं, वो आपको आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रही हैं, उस दीदी को ले आए हमारे पास, शायद वो आपसे ज्यादा डिफेंड कर सके। वो छोटी है। अच्छा, हाँ, आपसे चलेगा भी ना, छोटी से छोटी बड़ी। मशवरे ले रही हैं। अरे लेकिन इस्लाम के हिसाब से, अरे जेबा दीदी छोटी है मतलब 1-2 साल ही छोटी होगी ना। और पढ़ी लिखी भी है, ऐसा जिसको लग रहा हो ना कि हम अरे लेकिन 1-2 साल ही छोटी होगी ना, 1-2 साल ही छोटी होगी। अभी आपके मौलाना कह के गए कि 10 साल की बच्ची जो है वो अडल्ट रहती है, तो 22 साल में तो वो आधी बूढ़ी हो गई होगी मौलाना के मुताबिक। तो ये बताइए जेबा दीदी कि आप किस गंदगी में फंसी हुई है यार? इतनी गंदे काम करने वाले लोगों को आप अपना रसूल, और ऐसा रसूल जिसके लिए आप हमको मारने की धमकियां दे रही है, मरने मारने के लिए रेडी हो जा रही है, क्या है दीदी ये? क्यों निकल जाओ यार इस गंदगी से। हाँ दीदी, अगर तुम इस्लाम में नहीं हो तो तुम्हारे मॉरल वैल्यूज कहाँ से आए? ये अरे मेरे को बताओ, ये मॉरल वैल्यूज है क्या इस तरीके से करना जिसको तुम खुद गलत समझ रहे हो? मेरा भाड़ में जाए यार, मेरे लिए मॉरल वैल्यूज हो सकता है कि बड़ी अजीब चीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वो चीज पूछ रहा हूँ जो खुद आप जिसको गलत समझ रही है। गलत समझ रही, गलत कह रही है और खुद के लिए पसंद भी नहीं कर रही। तो फिर करवाओ ना, पसंद नहीं करती इसका मतलब गलत कह रही हो ना। अगर पसंद ही करती हो गलत है। अच्छा देखो, आजकल के जमाने में ये कहाँ होता है भाई, बताओ? क्योंकि सेक्युलर कंट्रीज ने रोका और सेक्युलर ग्रुप्स ने रोका और यूएन ने रोका। अगर आपके नबी आज के जमाने में होते तो यही काम करते। हाँ, आपके नबी अगर इस जमाने में होते तो यही काम करते। प्रॉब्लम ये है कि वो लाइफ टाइम जिंदगी नहीं है ना उनकी, मर गए। हाँ, तो वो जमाने में थे तो वहां वो हरकत की, अगर इस जमाने में होते तो यहाँ कर लेते। जमाने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप उस जमाने में अपने लिए ये चीज पसंद करेगी, और क्या ये नबी का उसवा जो है ये कयामत तक के लोगों के लिए है कि सिर्फ उस पीरियड के लिए था? ये आपको जो है गौर करना पड़ेगा। ये जमाने में, उस जमाने में होता था तो उस जमाने में रेप को आप क्या गलत नहीं समझोगे? 1000 साल पहले रेप होता था तो रेप सही है उस जमाने के लिए। ये कौन सी बात है आपकी? उस जमाने में लोगों को मॉरल वैल्यूज अलग थे, तो उन मतलब, लोगों के लिए अरे लेकिन खाना पीना इस्लाम रहना, के- नहीं, एक मिनट, खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान, ये बहुत बड़ी जरूरत थी जो उनकी पूरी नहीं हो रही आज। तो इस वजह से दूसरे को पकड़ के ला रहे थे। भाई उनको ये जरूरत जनसंख्या पूरी नहीं हो रही थी बढ़ाना था। करके और दूसरे की औरतों को पकड़ के ला रहे थे, क्योंकि उनकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, तो ये दूसरों को लाके उनके साथ ठोक बजाई करके फिर उनको मार्केट में बेच भी सकते थे। ये जरूरत पूरी कर रहे थे वो लोग। यार कुछ तो अकल के घोड़े दौड़ाओ दीदी, कुछ तो पढ़ी लिखी है आप यार। दीदी थम्स अप पिए कभी? भाई इतना मतलब है तो, बट मैं फिर भी मुसलमान ही हूँ ना। नहीं, थम्स अप पिए, थम्स अप नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीती मैं। थम्स अप पिए ताकि इतना दिमाग सब का ढक्कन knowledge खुले। है, सोचो। हाँ, इतना लेकिन सब थम्स अप knowledge पिए, है। दिमाग का ढक्कन खुले, फिर आप इस्लाम से बाहर निकलेंगी। आपके दिमाग का इतना ढक्कन बंद नॉलेज है है। दीदी को, कार्बोनेटेड ड्रिंक ये वो। दीदी कितना पढ़ी है आप? पीएचडी किया है आपने? कितना क्या किया आपने? हाँ बीटेक। यार बीटेक में कितना दिमाग लगता है दीदी, कितना दिमाग चलाना पड़ता है। ये इस्लाम में आके आप लोगों का दिमाग इतना फुसकी हो जाता है। नहीं, सोचना बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, सोचना नहीं है, इस्लाम के बारे में सोचते नहीं है। हाँ दीदी, भाई बहुत ज्यादा अकल लगाने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये वेल डन। बहुत ज्यादा मत लगाओ दीदी, थोड़ा तो लगाओ दीदी। बीटेक का पूरा जनाजा निकाल दिया तुमने, बीटेक का जनाजा निकाल दिया दीदी तुमने। हाँ ऐसा भी नहीं है। अब क्या, अगर आपकी मोरल वैल्यूज तक कहाँ से आएंगे? आप यार दीदी बात सुने, एक सच्ची सी बात है, आप वाकई में ही लड़की हैं या वाइस इंजन लगा के आई? क्योंकि एक औरत इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे घर में मेरे पापा ने, मम्मी ने कभी भी नहीं रोका कि तुम लड़की हो।
हमारे घर में मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जितना प्रिविलेज मेरे भाई को है उतना ही हम दोनों बहन को है, उल्टा ज्यादा फिर है। इसका मतलब है आप इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहे ना, आपके घर वाले वो इंडिया की सेक्युलर मोरल वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं, वरना इस्लाम ने बिल्कुल तो भी औरत नहीं। को कोई हक नहीं दिया। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, आज का चूंकि टॉपिक नहीं है, ऐसा करते हैं आपके साथ एक और टॉक रखेंगे इस्लाम में औरत के हकूक, और उसमें हम किसी और के साथ गपशप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपके साथ लगाएंगे इस्लाम में औरत के हकूक, और फिर आपको पता लगेगा कि आप एक प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरी गारंटी है इस चीज के ऊपर। लंबी डिबेट होगी आज के टॉपिक के लिए, लेकिन कोई बेसिकली मतलब इंडिया की इस्लाम में मोरल अगर वैल्यूज जो है, इस्लाम में अगर प्रॉपर्टी के अलावा मैं कुछ नहीं होती तो ऐसा होता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते नहीं, पढ़ाते यही तो छोड़ो, कह रहा हूँ कि आपके पापा मेरी जो है बहन की इंसान पढ़ाई है और इंडिया की मोरल वैल्यूज के अंदर है, इस्लामिक वैल्यूज के अंदर नहीं है। भाई, अगर पापा आपके तो पापा मेरे भाई प्योर लोग भी सच्चे ऐसे नहीं है, मुसलमान, हम- आपके पापा एक हिपोक्रेट मुनाफिक किस्म के मुसलमान है, लेकिन बहुत अच्छे किस्म के ह्यूमन बीइंग है। मुनाफिक मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। इस वजह से आपको इतनी जुर्रत मिली हुई है, वरना तो आपकी औकात ही कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक। और तुम तो सुअर हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को कुछ बोलते साथ दीदी भड़क जाती है, एकदम लेकिन मैं तो मीठी कह लगती रहा है हूँ दीदी को। मैं तो मेरे पापा पे जा Oh my goodness। दीदी को मिर्ची। अच्छा, दीदी से एक सवाल ये भी करना था, अच्छा हो किसी ने कमेंट में किया। सबसे अच्छे इंसान है थे। हाँ ना, हाँ, अच्छे बहुत इंसान है, अच्छे ह्यूमन मुसलमान नहीं है। लेकिन मुनाफिक किस्म के मुसलमान है, इंसान बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान मेरे पापा मुनाफिक है। नमाज भी पढ़ते हैं। मेरे पापा हाँ नमाज उससे फर्क पढ़ते नहीं हैं। पड़ता। कुरान कहता है कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन मुनाफिक है आपके पापा, मुसलमान गंदे हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, इसमें जो नमाज पढ़ता हो 5 टाइम वो कैसे मुनाफिक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये कुरान कहता अरे है, वो हमेशा अल्लाह की कुरान बात कहता है करते ये हैं। बात, कुरान और कहता है ये हमेशा बात। नबी की बात करते हैं। क्या नबी की भाई बात वो करते हैं? कि नबी कितने अच्छे थे, प्यारे नबी क्या? हमारे मतलब क्या इंसानियत अच्छे थे? उन्होंने आपको कभी अभी बताया तो- कि इनके ऊपर एक बुरी क्या? औरत कचरा फेंकती थी। ये कहाँ पे अरे। ये हदीस कहाँ है यार? एक दिन कहाँ उसने लिखा है? कचरा नहीं फेंका। अरे तो दीदी वो- दीदी दीदी दीदी, इससे साबित हो आपके पापा झूठे भी हैं, क्योंकि ये हदीस है ही नहीं। अच्छा, और मस्जिद में पापा सुन के आते, ऐसे कैसे नहीं है अभी? तो इसका मतलब आपके चूतिया इमाम भी बनाते हैं झूठे मस्जिद हैं। में। इमाम भी झूठे हैं। मस्जिद ही तो फैक्ट्री है चूतिया बनाने की। वहीं से लोग जो है पागलपन भाई, मेरे सीख के पापा- आते हैं और मेरे दुनिया को ही पापा- बर्बाद करते हैं। मेरे पापा टीचर है, मेरी मम्मी भी टीचर है, ऐसे कैसे? मेरी माँ शिकारी है, मेरे पापा भी शिकारी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरी मम्मी हमेशा दोपहर को नमाज पढ़ती। अच्छा, दोपहर को मेरी नमाज- माँ बहुत बड़ी शिकारी थी। अच्छा सुने दीदी, बात सुने। देखिए बात सुने, क्या आपके पापा ने कभी आपको बताया कि मोहम्मद साहब एक चाइल्ड मोलेस्टर थे, एक वुमनाइजर थे, एक रेपिस्ट थे? तुम सुअर, तुम कुत्ते, तुम हरामी, ये औलाद। सवाल कर, उसका तो जवाब दे दे यार। अच्छा दीदी, हमारे क्या आपको प्यारे ये नबी- मालूम है? अच्छा दीदी सुनो, आपके प्यारे नबी ने आपके बारे में ये कहा है कि आप कम अकल है। आप जन्नत में मानती है इस सड़ेंगे। बात को? बिल्कुल। कहाँ का है? कम अकल का है आपके नबी ने आपको, औरतों को कम अकल का कम अकल है। किस- आपने किस- कम अकल होते हुए आपने आपने बीटेक कम कैसा अकल- पूरा कर लिया? ऐसी जनरल का है कि कम आप अकल कम अकल है। उन्होंने कहा क्योंकि आपको माहवारी आती है, खून आता है हर महीने, तो आप कम अकल है, क्योंकि आप उस टाइम में नमाज भी नहीं पढ़ सकती, रोजा भी नहीं रख सकती, आपका दीन धर्म भी आधा है, और आपकी चूंकि गवाही 2 मर्दों के बराबर है, लिहाजा मेंटली भी आप डेफिशिएंट हैं, तो लिहाजा आप कम अकल हैं और दीन में भी कम। अच्छा, ये गवाही वाली बात है ना, मैंने पूछा। नहीं, गवाही वाली बात में मैं हदीस नहीं, पूरी नहीं, बोल रहा हूँ, नहीं। हदीस है पूरी। हाँ हाँ, हाँ, मैंने कम पूछा था, अकल। मैंने- सुनो मेरी बात सुनो। गवाही आदि है करके कम अकल नहीं बोला गया। आप कम अकल है, इस वजह से आपकी गवाही आदि ली जाती है। ये बात को समझो, डिफरेंस समझो। कम तो- अकल किस हिसाब से? लाइक नॉलेज के हिसाब से? चले आपको किस- ऐसा हर करता हूँ, तरीके आपको से। हदीस पूरी पढ़ा देता हूँ, आपको हदीस पूरी पढ़ा देता हूँ, मतलब बड़ा important- मैथ में कम अकल या साइंस में कम हर अकल, चीज किस में कम हिसाब से? अकल। हर चीज में जनरल आपकी अकल ही कम है, डिफिशिएंट इन नॉलेज, ना कि से अकल है आप। इतनी सारी लड़कियां नीट में भी टॉप लड़की ने किया नहीं, इस तो बात में- मोहम्मद आपके को नहीं ना पता था, मोहम्मद झूठा। तो फिर आपके रसूल की बात जो है वो तो गलत साबित हो गई। तो भाई आप किस खुद भी हिसाब एक से कम बीटेक अकल? है। हो सकता है ना एवरेज पूरी दुनिया के वुमेन को लिया हो और एवरेज पूरी नहीं। दुनिया के मेन को नहीं। लिया हो और फिर उसको नहीं। तो वो थोड़ा कमाया हो। नहीं, कोई एवरेज, पहली बात तो रसूल ने कोई ऐसा एवरेज नहीं लिया है, एक चीज वो। दूसरी चीज,
कोई आपको स्टडी, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि अच्छा, दुनिया तो- भर में सुनो, ओवरऑल हमारी औरतें जो है, हाँ बोलो। अम्मा आयशा की भी क्या अकल आती थी, तभी उन्होंने हाँ इतने सारे जी। हदीस लिखे हैं। हाँ हाँ जी। इसीलिए कैसे- तो कैसे? देखिए मैं बताता हूँ, अम्मा आयशा की भी अकल आती थी रसूलुल्लाह के साथ। अरे हर महिला की अकल आधी नहीं बोला होगा हाँ उन्होंने। जी, उन्होंने हाँ बोला जी, हाँ जी, average। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, average एक महिला की अकल। हाँ जी। नहीं। अच्छा तो एक नहीं तो Generic। एक एवरेज, सुनिए एक बात सुनिए, सुनो तुम Generic statement है। जैसे तुम्हारे वो उस पे प्रोफाइल पे टारगेट बना हुआ है ना, तुम तो एक दिन पकड़ाओगे। यार ये दीदी थोड़े थोड़े देर में तुझे धमकियां देती है यार एडम। ये स्क्रीन दिखाओ यार, हदीस पढ़ते हैं, मजा आएगा। नहीं असल में दीदी को मानना ही नहीं है कि वो कम अकल है, वो ये देखिए, दूसरी दीदी- औरतों को कम अकल मान रही है, लेकिन खुद को कम अकल नहीं मानना है दीदी को। नहीं मैं एक बात पूछ रही हूँ आपसे। दीदी आप जेनेरिक है, average- जेनेरिक स्टेटमेंट है, अरे ये भाई, देखें। तू तो रहने दे। देखें, मैं मोहम्मद उनसे साहब कह रहे हैं, पूछ आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन than you women. A cautious, sensible Then man you. to be led And astray who is it? by some of Who is you. it talking to? By some of you. और सुन ले, by some of you. तुम लोगों के कुछ लोगों से एक cautious, sensible man भी घबरा हो जाएगा. The woman asked, औरतों ने पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, what is the deficiency in our religion? Intelligence. हमारी deficiency क्या है अकल के अंदर? And religion. लिया पूरा। तो मोहम्मद ने कहा, it is not evidence that two women equal to the witness of one man. क्या कुछ औरतों के लिए है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या सब औरतों के लिए है? Obviously सब औरतों के लिए है. They replied yes. He said this is the deficiency in her intelligence. ये औरतों की deficiency है intelligence में. Isn't it true a woman can neither pray nor fast during menses? जब माहवारी आती है तो औरतें ना तो नमाज पढ़ सकती हैं ना रोजा रख सकती हैं. The woman replied in affirmative, yes. He said, this is a deficiency in religion. तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में डेफिशिएंट हैं. बाय बाय. हाँ दीदी ये कहाँ की हदीस है? सही बुखारी हदीस नंबर 304. सब बता दिया। ये कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है कहाँ? सही बुखारी हदीस 304. कोई तो कारण होगा जो उन्होंने कहा होगा। कोई तो कारण होगा ये. अरे यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी, आप कम अकल है, बीटेक कैसा पास कर लिया आपने, और जो नीट में टॉप कर रही है लड़कियां वो सब कैसे कैसे कर ली है दीदी। इसीलिए बोल रहे, देखो हर जगह पे हमने बताया कि रसूलुल्लाह किधर भी एक रोल मॉडल के तरीके पे फिट हो ही नहीं पा रहे। बांधी बच्ची से शादी की, वो भी बुढ़ापे की उम्र में, 55 साल में बच्ची से शादी की, उसके भाई, साथ बच्ची नहीं सेक्स थी किया। वो, बच्ची नहीं थी भाई। हाँ 9 साल की बड़ी क्या? थी. आप बच्ची हैं बड़ी हैं? आप उस भाई, मैं हिसाब से बड़ी तो आप हूँ। बूढ़ी हो गई है। एक मिनट, अगर 9 साल की बच्ची नहीं है, बड़ी है, तो इस हिसाब से आप 24 साल की है, तो आप तो फिर बूढ़ी हो चुकी है अभी। बुड्ढी माई. हाँ भाई 24 दीदी? साल में कोई बुढ़ा होता है? कभी 24 तो फिर साल नौ हाँ तो साल में 9 बड़ा साल भी में नहीं कोई होता। बड़ा होता है, 9 साल में कोई बड़ा होता है, अडल्ट और होता ऐसा नहीं है है 9 साल में। भाई, वो हो गई होंगी। देखो उन्होंने 3 साल वेट तो किया ना। या अल्लाह. वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी कहाँ से लाते हो दीदी, कितना वो तेरे पीछे जो दीवार है उसमें सर मार दे यार अब जाके. बहुत पीछे है यार, साइड वाले पे अच्छा, मारता हूँ इधर। ये जो इंटेलिजेंस का ये अरे वो छोड़ो उनका बात, वो मर गई। मेरा एक बात बताओ, ये जो इंटेलिजेंस कौन मर गया? कौन मर गया? अरे अम्मा आयशा की डेथ हो गई ना। हाँ मर तो गई? क्या हुआ, उनके अच्छा। साथ तो नाइंसाफी हुई ना। जस्टिस फॉर आयशा. जस्टिस फॉर आयशा, एवरीवन जस्टिस फॉर आयशा, #जस्टिस फॉर आयशा। अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, ये बताओ, ये डिफिशिएंसी इन हर इंटेलिजेंस ये किस हिसाब से लिखा हुआ है? क्योंकि यही तो आपको सोचना है कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा ऐसा। आपको सोचना है रसूलुल्लाह ने क्यों इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए ये हिट हुआ ये पॉइंट दीदी को, असल में जब से इतनी सारी बात हिट नहीं हो रही थी, ये पॉइंट हिट हुआ है दीदी को कि रसूलुल्लाह ने औरतों को कम अकल कहा है, और दीदी भी उसमें शामिल है। अब दीदी के ईगो को हर्ट हुआ है। भाई ईगो नहीं हो रहा है मेरा। ईगो नहीं, अरे- ईगो नहीं. अल्लाह कहता है जिसके पास ईगो है वो जहन्नम में सड़ेगा. नहीं, ईगो नहीं कहना साहिल, ईगो नहीं कहना. अच्छा लेकिन ईगो हर्ट हुआ है, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है। लेकिन अगर आप या ईगो तो का ये लफ्ज़ यूज़ दीदी को करेंगे तो मानना जहन्नमी बन पड़ेगा। जाएगी. ये पर- दीदी ये मेरे पापा से आपके, अरे किससे बात पापा कर रही है? से- दीदी का पापा से बुलावा आ रहा है पूछेंगी. शायद। पापा से पूछेंगी वो कह रही हैं. अच्छा पापा से पूछोगे दीदी, आप कम अकल रसूलुल्लाह। देखो मैं अभी समराइज करता हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे को मौका देंगे कि आप जिसको रोल मॉडल मान रही है, कई सारी खामियां हैं। बच्ची के साथ शादी की,
ठीक है, बच्ची के साथ सेक्स देखो किया। भाई वो सब पास में हो गया, मुझे अरे तो पास में अच्छा अभी मेरी लाइफ में पर्सनली उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। होता है ना। इफेक्ट हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में इफेक्ट हो कैसे इफेक्ट हो रहा है रहा है। भाई? रोज किसी ना किसी छोटी तुम्हारे बच्ची से शादी कर रहे पाकिस्तान, हैं। मेरी नहीं। तरह से पाकिस्तान गर्द में वो है। मोहम्मद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। नहीं हाँ, तो भाई मेरी लेकिन तरह से जाए गर्द में। अरे बगैर है तो दीदी जो देखो करे। देखो देखो दीदी, आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये जो काम रसूलुल्लाह ने किया था ये सही किया था या गलत किया था, जबकि उनको रोल मॉडल समझा जा रहा है। सवाल ये चीज का है। एक बच्ची के साथ उन्होंने शादी की। आधी अकल हाँ, इनको यही कह रहा हूँ मैडम, इनको यहाँ पे हिट हुआ है पॉइंट कि रसूलुल्लाह ने इनको आधी अकल वाली कैसे कह दिया, यही हिट हो रहा है। देखो बाकी सब चीज दीदी कह रही है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि रसूलुल्लाह ने जेबा दीदी को कम अकल कैसे कह दिया। तो अब तो आप ही सोचो, खराब हो गई। गेम खराब हो गई पूरी। अच्छा, और क्या लड़कियों के अधिकार है? कोई भी नहीं, मैंगो बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा मैं बता देता हूँ, और एक चीज बता देता हूँ। रसूलुल्लाह मैं कहते हैं दीदी, इसके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अच्छा कुरान हाँ, पता है ले क्या कहता है आपके 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 बारे में? कुरान पता है क्या कहता है? आपको एक अधिकार दिखाता हूँ आपके बारे में। कुरान कहता है अगर लड़ाई हो दो ग्रुप्स की आपस में, दो मुसलमान ग्रुप्स की आपस में, और एक ग्रुप जो है ना वो दूसरे ग्रुप की कुछ औरतों को मार दे, ठीक है, तो कुरान क्या कहता है कि तुमने उस लोगों को नहीं मारना, तुमने उस ग्रुप के औरतों को मारना है। यानी कि आप घर में बैठी हुई हैं लेकिन आप मर जाएंगी। मतलब फिर से एक बार बताना। मैं गया और मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की, ठीक है, मैंने हाँ भाई समझ गई। लाइक ओके। लड़ाई होगी तो आपके वॉर पापा फील्ड के में साथ होगी ना। कुछ आपके पापा के नहीं, लड़ाई वारफील्ड नहीं है, वारफील्ड की बात नहीं कर रहा, आम लड़ाई, घरेलू लड़ाई, मल्लेदारी की लड़ाई, ठीक है। मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की, आपके पापा के साथ दो औरतें भी शामिल थी और मेरे साथ दो औरतें भी शामिल थी जो आपके पापा के साथ लड़ाई करने आई थी। अब लेट्स से कि आपके पापा ने मेरी साइड की एक औरत को कत्ल कर दिया लड़ाई के अंदर। अब मैंने आपके साथ लड़ाई की लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है, लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है। मैं आपके पापा को नहीं मार सकता, हालांकि मारा आपके पापा ने मेरी, लेट्स से मेरी कोई बहन थी, मारा आपके पापा ने मेरी बहन को है, मैं आपके पापा को नहीं मार सकता। भाई मेरे पापा पे मत जाओ यार। आपके पापा की किसी बेटी को मारूंगा या उनकी किसी बहन को मारूंगा, ये कुरान कहता है। यार तुम्हें पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। मैं पापा पे मत जा भाई। सिखा रहा हूँ ना, ये देखिए कुरान देखिए, पहले कुरान दिखाएं। नहीं आप मुझे बता तो मैं लिख देती हूँ। कोई ये देखिए कुरान की आयत है, सूरत नंबर 2 की, सूरह बकरा की आयत नंबर 178। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, ओ मुसलमानों, prescribed for you is legal retribution for those murders। तुम्हारे लिए कत्ताल का लीगल रेट्रीब्यूशन क्या है? द फ्री फॉर फ्री, द स्लेव फॉर स्लेव एंड फीमेल फॉर फीमेल। यानी कि अगर मैंने किसी की फीमेल मारी है तो वो मेरी फीमेल मार सकता है, मुझे नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता, मेरी फीमेल मारेगा। इसके लिए आप असबाबुल नज़ूल में जा सकती हैं, तिबरी की तफसीर में जा सकती हैं, कुर्तबी के अंदर जा सकती हैं और आप वेरीफाई कर सकती हैं। मारा मैंने है, मुझे नहीं मारोगे, आप मेरी फीमेल को मारोगे, क्यों? हाँ बोलो। हाँ क्या मतलब क्या? हाँ समझ गई। मारा मैंने आपकी फीमेल को है लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते, मेरी फीमेल को मारेंगे, ये क्या चक्कर है? कातिल मैं, फीमेल होने में मरेगी मेरी बेटी। नुकसान है, फीमेल होने में नुकसान है। और बात करते मैं एक की बात, हाँ भाई मैं उस जमाने में पैदा नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी। अरे ये कुरान है, ये तो आज भी जायज है आप पे। हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन आज ये नियम नहीं है ना भाई भारत में। अरे नियम को गोली मारे कुरान, अगर आप अभी लगवाती हैं इंडिया में शरिया तो ये नाफिज होगा कि नहीं? भाई तब तक मैं मर जाऊंगी, ये तो पक्का है। अच्छा, यानी कि आप कहती है कि आपने शरिया में रहना नहीं लेकिन इस्लाम छोड़ना नहीं। हाँ आप वाकई डेफिशिएंट है इंटेलिजेंस के अंदर, मोहम्मद ने सही कहा था। आपकी इंटेलिजेंस वाकई डेफिशिएंसी में है। भाई मुझे नहीं रहना है, नहीं ये इसको डेफिशिएंट नहीं बोलता, इसको साहिल यार ये देख जरा, कह रही है शरिया नहीं चाहिए, कुरान में मानूंगी नहीं लेकिन मैं रहूंगी मुसलमान, यानी क्या चक्कर है यार? अच्छा इन्होंने एडम लेट्स हिट दी, एक मिनट अरे क्या बनोगे आप अपने परिवार? अरे एक मिनट दीदी एक मिनट रुको। लेट्स एडम लेट्स हिट दी। सीरियसली आई डोंट थिंक शी हैज डन बीटेक, सो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है। जिसमें भी किया आपने कोई मसला असल नहीं है, में दीदी को और गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, ठीक है। WBT में मेरा रैंक 2800 था। बता दीजिए मैं। दीदी को सबसे ज्यादा बात यही चुभी है कि रसूलुल्लाह ने उनको, और ना एक खान को मैं कम अकल का है चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा ना इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होता बीटेक के लिए। दीदी आप भी बहुत बड़ी मुनाफिक है, और बहुत बड़ी और मुनाफिक है। मुझे मेरे यहाँ पास पे ना गलती। ऐसा नहीं है,
मेरे को यहाँ पे पिघल गई दीदी। % मिले हैं, ठीक है। दीदी यहाँ पे दीदी पिघल गई। सीरियसली मुनाफिकत कर रही है, मुनाफिकत। तू चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पैर की जूती। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो दीदी क्या आप अपना आईब्रो बनाती है? हाँ अरे ना कर साहिल, अरे नहीं इन्होंने कहा हाँ बनाती है ना दीदी। जन्मी फुल मैं जॉब हाँ, करती हूँ भाई, तो बनाते हो ना? हाँ हाँ रसूलुल्लाह आप पे लानत भेज रहे हैं, लानतुल्लाहि अलैह, जो आईब्रो बनाए। आईब्रो बना दे। भाई उस जमाने में कौन आईब्रो बनाता था, जब बताना, मतलब ये सब करते थे। बना के बोल रहा हूँ। टैटू भी होता था, था। टैटू भी होता था, आईब्रो भी बनाते थे, ठीक है। बाकायदा रसूल में टैटू का भी जिक्र है और आईब्रो के बाल प्लग करने का भी जिक्र है। मुझे ये बताओ कि आप आईब्रो बनाती है और जिसके लिए आप मरने मारने के लिए रेडी हो गई है, एडम का, मेरा और मुन्ना भाई का सामान आप काटने के लिए रेडी हो गई है। आप सोचो वो रसूल आपको लानती कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं आप पे, क्योंकि आप आईब्रो बनाती है। एक तो आपको कम अकल बता दिया रसूलुल्लाह ने, अब जो आईब्रो बनाती है रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि आप लानती है। अच्छा यहीं पे खत्म नहीं होता। खान को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी कौन सी थी? इस्लाम में कैटेगरीज कब आई थी? अरे वो नहीं वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं वो। बोलना चाह रही हूँ। हाँ नहीं मैं समझ गया दीदी। अरे दीदी मैं समझ गए दीदी, आप इंटेलिजेंट है, आप कोई माइनॉरिटी कोटा में नहीं गए हो, आप जनरल कैटेगरी में गए हो, इसी वजह से आपको ये बात चुभ रही है कि रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है। वो छोड़ दीजिए अभी। एक तो आप कम अकल, मैं अपने, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। लेकिन दीदी आपको मोहम्मद ने कम अकल कहा है ना, और मेरी कम अकल कह रहा है। छोटी बहन है, वो भी गवर्नमेंट। ये बता दे मोहम्मद झूठा था। अबे तू चुप कर, तू झूठा है। साहिल भाई एक बात बोलूं क्या मैं? बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ दीदी, सुनो दीदी मेरी बात सुनो दीदी, मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? आप है ना एक बार है ना अपने हाथ से कुरान लो और उसको मीनिंग के साथ, जो लैंग्वेज आपको बराबर समझ में आती है ना, उसमें लेके बराबर से उसको रीड करो, बराबर से एकदम बराबर से मीनिंग के साथ कुरान पढ़ो और अपने आप को जवाब दो क्या सही है क्या गलत है। आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आप ट्राई तो करके देखो क्या लिखा है उसमें, आपको खुद को मालूम पड़ेगा क्या लिखा है उसके अंदर। ये जो कट्टरता आप बता रहे हो ना दीदी, इससे ही पूरा धर्म खराब, इससे ही इस्लाम खराब हो गया। कट्टरता की वजह से इस्लाम का नाम इतना खराब हो गया। हम ये नहीं बोल रहे आपको इस्लाम मत फॉलो करो, आप फॉलो करो, लेकिन ये गला काटने वाला बात, ये अच्छा नहीं दिखता है। बात करने से आपका, इससे आपका क्रेडिट खराब हुआ, इससे आपकी इज्जत खराब होती है। आप ऐसा बात करते हो ठीक है साहिल भाई, आप बात करो। अच्छा कोई लड़की क्या आर्मी में नहीं जाती? इनको होमवर्क दे दें, इनको होमवर्क दे दें, बात करेंगे। हाँ नहीं इनसे मैं एक लास्ट, अच्छा सुनो दीदी सुनो, मैं लास्ट चीज आपको कह रहा हूँ कि एक तो रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है, जिसका आपको बहुत दुख है। इस बारे में आप सोचेंगी कि जो शख्स आपको कम अकल कहे उसको आप रसूल क्यों मानेंगे? एक चीज ये। दूसरी चीज आप आईब्रो बनाती है। अरे मेरी बात तो वायलेंस में प्रॉब्लम है और कंप्लीट तो करने दो दीदी, कंप्लीट तो करने दो। दूसरी चीज कि आप आईब्रो बनाती है क्योंकि आप जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन रसूलुल्लाह आपके ऊपर लानत भेज रहे हैं। अच्छा दोस्तों यहीं तक खत्म नहीं हुआ मामला, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स क्या है कि दीदी कल की तारीख को आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है वो किचन में रोटियां बना रही है ओवन में, ठीक है। मैं क्यों बनाऊंगी किचन में रोटियां? मेरे पति के हाथ जल गए हैं क्या? अरे अच्छा पति से रोटियां बनवाएगी ये। अच्छा सुनो तो सही दीदी, सुनो ना दीदी। ऐसा नहीं होता, मेरे पापा ने आज तक कभी मुझे जूठा उठाने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अरे दीदी पापा ने कहा साहिल भाई एक मिनट दीदी, बात सुने, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं मामा? दीदी आती है बनाने। नहीं पापा रोटियां बनाती हैं मामा। साहिल भाई आप 2-3 मेन हदीस है ना, जो 2-3 मेन हदीस खाली इनको बता दो जरा यार। दीदी को 2-3 मेन हदीस बता दो खाली। एक वो रोटी वाली हदीस, ऊंट पे बैठी हुई औरत को भी नीचे उतरना पड़ता है वो हदीस, ये आईब्रो वाली हदीस, ये 2-3 हदीस इनको इंग्लिश में बता दो साहिल भाई। लेकिन एक सवाल का जवाब लेने दे, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं मामा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में खाना कोई भी बना लेता है। मतलब दीदी पापा बनाते हैं मामा? ये पूछा है सिंपल सवाल, मामा बनाती है पापा? सुबह में जनरली पापा ही खाना बनाते हैं, शाम को। अच्छा दीदी पर्दा लेती, दीदी बुर्का पहनती कि नहीं पूछो जरा आदम भाई, दीदी बुर्का पहनती है कि नहीं? रोटी इस पे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं मुन्ना भाई, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। रोटी मामा बनाती है पापा?
हम लोग दरभंगा के हैं, मतलब मधुबनी, बिहार में दरभंगा मधुबनी है ना, वहाँ के हैं हम लोग। भात खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं जिसको भात चले खाते हैं। चपाती मामा बनाती हैं, जब भी चपाती बनाती हैं अरे वो मामा बनाती हैं या आपके पापा बनाते हैं? जब भी घर में कभी तो चपाती बनती होगी। अच्छा चावल पकड़ लो ना यार, चावल बनाते पकड़ लो ना। रोटी साहिल पहले रोटी हाँ। रोटी मामा बनाती हैं, पापा चाहे महीने में एक दफा बने, मामा बनाती हैं पापा? अरे भाई मैं बाकी छोड़ो, मेरे दादाजी भी बनाते हैं। अरे अभी मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपकी मामा रोटी बनाती हैं, आपके पापा चाहे महीने में एक दफा बने? रोटी हाँ मैं बनाती हूँ, मम्मी भी बनाती है, पापा तो रोटी अच्छा ये भी बनाती है, ये भी बनाती है मैडम, ये भी बनाती है। हो गई बनाती है। हाँ सुनो दीदी अभी सुनो। हाँ मैं बनाती हूँ बट मेरे घर में अरे ऐसा नहीं है कि आगे का आपको खाना सस्पेंस मिले। तो, अरे दीदी मेरे घर आगे में का सुबह सस्पेंस पापा तो सुनो, दीदी आगे का सस्पेंस तो सुनो। सस्पेंस क्लाइमेक्स बाकी है बोला ना मैंने। 2 जगह तो आपको, एक जगह लानत पड़ी और एक जगह पे आपको जो है वो कम अकल कहा है। तीसरा सस्पेंस सुनो। भाई हम और लोग climax हमारे है। घर में ना, मतलब जिसको भी लगता हो ना कि रोटियां बनाने से, अरे हमारे घर में मान ना ऐसा लिया कुछ भी नहीं दीदी, होता। हम लोग मान लिया दीदी। अच्छा सुनो दीदी, देखो कल मेरी की दादी ने तारीख में पिछले जब, 8 साल से 7 साल से खाना नहीं बनाया, मेरे दादाजी बनाते अरे हैं। ये भाई ये दौड़ पिक्चर की सज्जत है यार। टक्कर मार ले दीवार में। अच्छा सुनो दीदी, सुनो मेरे को दीदी को हंसी आ गई काफी खराब दीदी हो को। गया। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, क्लाइमेक्स सुन लो पहले, नहीं तो हमारा क्लाइमेक्स निकल जाएगा। सुनो दीदी, अभी जैसा मान लो कि कल की तारीख में कोई आपकी शादी जबरदस्ती होती है। जोक मारना है ना तो बता देना। नहीं ठीक नहीं है? नहीं, हाँ नहीं जोक नहीं मार रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कल की तारीख में आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है रोटियां बना रही है, ठीक है, थक वक के रोटियां बना रही है। अगर मैं क्यों आप बनाऊंगी? ये, रोटी अरे कभी, रोटी मैट्रिक वो अच्छा चावल बना रही है, केक बना, $1000 में आता है, $1000। सुनो सुनो सुनो, केक बना रही है, चावल बना रही है, कुछ भी बना रही है आप किचन में, ओवन के पास खड़े होके या चूल्हे के पास खड़े होके, अगर उस हाल में भी आपका शौहर आपको बुलाता है डिंग डोंग करने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए, आप उसको मना नहीं कर सकती। लेकिन अरे लेकिन अल्लाह और फरिश्ते लानत भेजेंगे आपके ऊपर, रसूलुल्लाह कह के गए। तो भाई उसको कॉमन सेंस नहीं है, वो इंसान हाँ, तो है, ऐसे इंसान से- रसूलुल्लाह अच्छा, को नहीं था ना तुम्हारी- कॉमन तुम्हारा- सेंस। अच्छा नहीं ऐसे कैसे? अच्छा, लेकिन तुम्हारे रसूलुल्लाह ने नहीं अपनी है। बीवी के साथ ऐसा ही किया था। रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, उनके पास से एक औरत गुजरी, वो औरत गुजरी, रसूलुल्लाह का खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह फौरन अंदर गए, उनकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने बीवी को हाथ से पकड़ा, कमरे में लेके गए, सेक्स वक्स किया, बाहर निकले। अब बताएं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल भी ना करें? नहीं लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं चपेटा मारूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर लानत बरसेगी, आप मना नहीं कर सकती, चाहे आप इस पे ऊंट पे बैठे हो, कोई कहाँ से सवारी लेके आते हो? आप भी बता अरे, देते। साहिल भाई मैं बोल रहा हूँ यार, हदीस बताओ, लंबी बात करके मतलब नहीं, इनको हदीस बता दो यार इंग्लिश में। हदीस है, दीदी सुने, हदीस है सही मुस्लिम की 1403 है। जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर saw a woman and so he came to his wife Zainab। उन्होंने औरत को देखा गली में, उनका बस जज्बात खत्म हो गए। अब जैनब उनकी बीवी के पास आए, as she was tanning a leather, वो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, and Muhammad had sexual intercourse with her, मोहम्मद अपनी बीवी के साथ फौरन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। He then went back to his companion and told them, वो वापस दोबारा अपने कंपेनियन के पास गए, मोहम्मद साहब, सही मुस्लिम की हदीस है, और क्या कहा उनको जरा देखिएगा। The woman advanced and retires in the shape of a devil। ओ आप शैतान भी हैं। So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for it will repel the feel of his heart। तो मोहम्मद साहब तो ठरकी थे फुल। भाई ये कहाँ लिखा हुआ है? साहिल भाई एक, सही मुस्लिम में। साहिल भाई 1 मिनट, एडम भाई 1 मिनट, इनको ना, इनको ऐसा समझ में नहीं आने वाला है एडम भाई, इनको ऐसा समझ में, तुम कितना भी सर पढ़ोगे ना, ऐसा समझ में नहीं आने वाला है। साहिल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, आप है ना यूट्यूब पे डालो एक कीवर्ड, मैं बोलता हूँ आपको, अगर बीवी जिमा करने को मना करे तो क्या है, इतना खाली यूट्यूब पे डाल के आप सर्च करो, उसके बाद आप बात करने आओ। क्या करने को मना करे तो? जिमा करने को मना करे तो, जमा सेक्स, जिमा मीन सेक्स, अगर बीवी सेक्स के लिए ना बोले तो उसका क्या है ना, 2-4 मौलाना लोग के बयान सुनो, उनको हदीस का रेफरेंस देके मौलाना लोग आपको बयान में बता देंगे, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा वो चीज। और ये भी सर्च करो, आईब्रो बनाना इस्लाम में कैसा है ना, ये भी आप सर्च करके आप खुद सर्च करो, हम पे भरोसा मत करो,
आप खुद सर्च करके देखो एक बार यूट्यूब पे, आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। रियल लाइफ में बिल्कुल। कौन मानता है? अरे लेकिन रियल लाइफ में नहीं, तो इस्लाम मुनाफिक है ना। इस्लाम किसको बोलते हैं दीदी? इस्लाम किसको बोलते हैं? इस्लाम इसको बोलते हैं जो कुरान में लिखा गया है उसको फॉलो करने को इस्लाम बोलते हैं। और ऐसे हदीस फॉलो में- करने वाले को इस्लाम नहीं बोलते हैं, जो ऐसा ही हदीस में बोलते- इसको हदीस में मॉडरेट बोलते- मुसलमान बोलते हैं। समझ रहे हो आप एक बार दीदी आप सुनो तो बात को, दीदी आप बात तो सुनो पहले, आप एक बार चेक तो करो, आप जाके खुद चेक करो ना, हमारे पे भरोसा मत करो, हम लोग मुनाफिक लोग हैं। आप अपने मौलाना लोग को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं ना, आप अपने मौलानाओं को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं, उसके बाद आप उस बात का जवाब दो। आप बोलते हो ना कि आप थप्पड़ मारोगे, तो ऐसा कहा गया है कुरान में, जिस बीवी ने अपने हस्बैंड को ना बोला करने के लिए ना, उसको फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं, और जब तक उनका हस्बैंड नाराज रहता है तब तक फरिश्ते उनको लानत भेजते हैं फरिश्ते उनको। आप एक बार चेक तो करो। उसको भी कंसेंट देने की इजाजत है, मुझे भी कंसेंट देने की उतनी इजाजत है भाई। नहीं है ना। मतलब अब वो ना कह रहा नहीं है ना दीदी। अरे आप हमसे दीदी सुनो मेरी बात, आप हमसे बात करने से पहले एक बार चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो। हाँ, पर रियल लाइफ में ऐसा, जैसे मैं जिससे शादी करूंगी तो हाँ, तो ये रियल लाइफ की बात नहीं है, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं दीदी, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। अच्छा, रियल लाइफ में तो ठीक बात है। रियल अच्छा, लाइफ में अच्छा। आप भी मुनाफिक और आपका खामन भी मुनाफिक इन रियलिटी। भाई, नहीं, लेकिन हमारे घर में अगर जिसकी आप- शादी होगी, जैसे भैया की शादी हुई है, तो वो 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, बस मुसलमान होना चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा तो वो दोनों कि मुनाफिक है ना, मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। देखो मेरी बात सुनो दीदी, इसको अभी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत देर से आप भी कोशिश कर रही है। हाँ, कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं। ठीक है दीदी, आप है ना, देखो आप एक अच्छी धन्यवाद। दीदी है, मेरी बात सुनो दीदी, आप एक अच्छी दीदी है, दुनिया के मामले में अच्छा, ये इंटेलिजेंट उन्होंने है। इंटेलिजेंस के लिए हमेशा के लिए कहा है कि हमेशा आधी लिखो, intelligent पढ़ रहेगी। लेना, जाके पढ़ लेना, हदीस डाल दी ना दीदी को में। सबसे भारी हिट एडम वही हुआ है, तुम मानो या ना मानो, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है 110%। भाई, मैं वो लिख नहीं के, है मैं मेरे ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। भाई, मेरी दीदी मम्मी बात इस्लाम सुनो, में दीदी दीदी लास्ट में इस्लाम आती में है। औरत की गवाही भी नहीं गिनते, मालूम है आपको? भाई, आजकल दो गवाही और कौन अच्छे। लेता है? भाड़ में जाए गवाही। मैं अरे यार, तो तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो दीदी। अरे दीदी दीदी, तुम अच्छा, मॉडरेट आज- मुसलमान हो, तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो, तो आपके मुंह से ये बातें, गला काटने वाली बातें, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं दिखती है। आप अच्छे दीदी हो, आपको ये सब बातें नहीं करना चाहिए। जो बात अच्छी आपने दीदी। की है ना कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, ये बात सही बात नहीं है। हम इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं, हमको इस्लाम की कट्टरता खत्म करनी है। समझ रहे हो आप? हमको इस्लाम में जो कट्टरता है ना, मारा काटा, ये चीज गलत है। आपको सही लगता है ये मारना काटना? आपको सही लगता है कि आपको? भैया, कट्टरता नहीं रहेगी ना तो इस्लाम नहीं रहेगा, ये मुझे पक्के से पता है। अरे वाह, क्या स्टेटमेंट है यार। इस्लाम कट्टरता नहीं रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा, माशाल्लाह। साहिल भाई यार, लेकिन सुनो मेरी दीदी, आप इस कट्टरता से, इस गंदगी से आप निकलिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है लाइफ में, जो कोई भी इसमें पड़ता है आप जैसा कट्टर सोच वाला बन जाता है, एटलीस्ट मानने के लिहाज से। बाकी उसमें तो आप इंटेलिजेंट है और पढ़ी लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो बातें आपको बताई गई है आप उस पर ध्यान देंगी, कोशिश करेंगी कि खुद के ऊपर ये फिट करके देखो कि आपको कोई यानी कम अकल कहे तो आपको जाहिर सी बात है नहीं अच्छा लगा, तो आप क्यों ऐसे मजहब में? आईब्रो बना रही, आप पे लानत है। आप जो है वो खाना बना रही, आपका एक शौहर बात बोलेगा है ये। कि और महिलाएं आज साहिल एक सेकंड यार, बिफोर शी स्टार्ट्स अगेन, मैं जा रहा हूँ यार। सब लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू सो वेरी हाँ, मच, मैं भी जा रही हूँ, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। हाँ, सॉरी, ये मैं- दीदी तो कल मैं तक बैठी नहीं रहेंगी और बिला वजह हुज्जतें देती रहेंगी, नहीं, हमें नहीं, फायदा कोई नहीं, नहीं, हम मैं ऐसा जा- करेंगे, नेक्स्ट मैं टाइम जा आपसे रही हूँ। गपशप मजीद लगाएंगे। मेरी तरफ से सबको बाय हाँ, बाय, जरूर। टाटा, जय हिंद और इंडिपेंडेंस डे सबको मुबारक हो। बाय बाय, टाटा, जय हाँ, हिंद। धन्यवाद, ओके। बस हो गया। अरे दीदी धन्यवाद क्यों कह रही है आप? दीदी धन्यवाद करके गई है। साहिल भाई उसको चेक करने दो, उसको जीरो अम्ब का पता नहीं है भाई, उसको समझे क्या? वो खाली इमोशन में आके लड़ रही है अपने से, समझे? उसको अम्ब का पता नहीं है। सही उसको बात। कितनी भी हदीस, अभी तुम जिसको मालूम ही नहीं उसके सामने हदीस कितनी भी पेश करेंगे ना, तो फायदा ही नहीं है इनको हदीस बता के, क्योंकि उनका वो लेवल ही नहीं है भाई, इनने वो पढ़ा ही नहीं है वो सब चीज। ये मॉडरेट टाइप के मुसलमान है, इनको जो बाकी के मुसलमान करेंगे ना, हाँ बोला हम भी मारने उठेंगे, बाकी ये मारने जाने वाले मुसलमान नहीं है ये। हाँ, अच्छा इसमें मैं एक चीज ये भी कह दूं मुन्ना भाई, कि अगर दीदी इस्लाम से बाहर निकलेगी तो ये एक हदीस की वजह से निकलेगी कि रसूलुल्लाह ने कम अकल कहा है दीदी को। मैं लिख के देता हूँ ये एक। हाँ, लेकिन साहिल भाई पढ़े तो वो पढ़ी लिखी लड़की है भाई, पढ़ना तो चाहिए कि नहीं उसने? Like, comment, and subscribe.